आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पावर बीआई डैशबोर्ड। इसमें हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीजों का यूज किया है। ये हमारा जो डैशबोर्ड है 2 पेज का होने वाला है। यहाँ पे मैं दिखा दूं, नेक्स्ट पेज में हम लोगों ने और भी अलग अलग इंसाइट्स दिखा के रखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले जो फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने जो इंसाइट दिखाया उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और किस टाइप के बिजनेस प्रॉब्लम को हम लोग इस डैशबोर्ड की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इस डैशबोर्ड के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा जो डैशबोर्ड है ये पूरा का पूरा इंटरेक्टिव है। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप का फिल्टर लगा कर रखा हूँ, जैसे कॉस्ट रिडक्शन एक प्रोजेक्ट टाइप है, तो उस पर अगर क्लिक करूँ तो इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर मैं चाहूँ अगर इनकम वाले पे क्लिक करूँ तो इस पे के अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज हो गया। प्रोसेस यहाँ पे तो मतलब पूरा यहाँ पे हमारा ये क्या है, रिस्पॉन्सिव और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले केपीआई हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ प्रोजेक्ट कॉस्ट, कि मतलब हमारे कितने जो प्रोजेक्ट के कॉस्ट है टोटल, वो हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है जो डेटा सेट में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट से बेनिफिट्स कितने हुए वो हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है, जैसे 49 मिलियन। उसके बाद प्रोजेक्ट के काउंट हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है, मतलब कितने हमारे पास प्रोजेक्ट थे इस डेटा सेट में है। ठीक है, तो 99 हमारे डेटा सेट में प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइप, हम लोग कितने टाइप के प्रोजेक्ट है तो वो कितने हैं उसका काउंट दिखा कर रखा हुआ 4, जैसे आप लोग ऊपर देख भी सकते हैं, ये 4 यहाँ पे स्लाइसर में दिख भी रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कितने हमारे कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है उनका अकाउंट दिखा कर रखा हुआ, जैसे 7 हमारे कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है। उसके बाद हम लोग दिखा कर रखा हुआ है कि कितने डिपार्टमेंट है अपने कंपनी में, तो वो सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीटेड बाय फेज, कौन से प्रोजेक्ट किस फेज में है और कितना, तो वो सारी चीज दिखा कर रखा हो। जैसे कि हम लोग प्लानिंग में कितने प्रोजेक्ट है, कितना डेवलप हो चुका है, कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब वो सारी चीजें। जैसे अलग अलग फेजेस होते हैं ना, जैसे फेज 3 में 10 है, फेज 2 में, फेज 5 में, फेज 1 में कितने हैं, फेज 4 में कितने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है 10 है, वो किस में है, प्लानिंग में है। मतलब अभी जस्ट उनका प्लानिंग हो रहा है कि भाई ये ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट होगा प्रोजेक्ट, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखा करा प्रोजेक्ट बेनिफिट बाई रीजन। तो देखिए अगर मैं देखूँ तो नॉर्थ से कितना बेनिफिट्स हुआ प्रोजेक्ट में, तो ये 19 मिलियन यहाँ पे दिख रहा है, 19 मिलियन। उसके बाद हम लोग वेस्ट में देखें तो वो सारे रीजन वाइज में हम लोगों ने जो भी बेनिफिट्स हुआ वो सारी चीजें दिखा के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हो टोटल प्रोजेक्ट बाई रीजन। अब किस रीजन में कितने प्रोजेक्ट एक्टिव है वो सारी चीजें दिखा कर रखा हुआ है। जैसे कि हम लोग देखें तो ईस्ट में 20% प्रोजेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे 34.34% यहाँ पे नॉर्थ में है, सबसे ज्यादा नॉर्थ में यहाँ पे प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साउथ में, वेस्ट में परसेंटेज पूरा दिखा कर रखा हुआ है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट जो दिखा कर रखा है प्रोजेक्ट बेनिफिट बाई डिपार्टमेंट। तो अगर देखना चाहे कि हम लोग की किस डिपार्टमेंट से कितना बेनिफिट्स हुआ, ठीक है, तो वो भी सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग देखना चाहे सप्लाई चेन में कितना 13 मिलियन यहाँ पे बेनिफिट्स हुआ है। ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट वाइज बेनिफिट्स भी देख सकते हैं कि हम लोग चाहे अगर, तो यहाँ पे हम लोग ने वो भी दिखा कर रखा होगा। उसके बाद हम लोग चाहे यहाँ पे कि टोटल प्रोजेक्ट बाय रीजन और किस रीजन में कितने प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसका तो परसेंटेज देख लिया, लेकिन हमें उनका क्या देखना है, अगर मान लीजिए देखना है कि नंबर हमें चाहिए, ठीक है, डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे 34 यहाँ पे नॉर्थ में, यहाँ पे देखिए परसेंटेज में भी सबसे ज्यादा है और यहाँ पे भी सबसे ज्यादा ये है। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ प्रोजेक्ट कॉस्ट बाई प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब किस प्रोजेक्ट मैनेजर को कितना कॉस्टली जो प्रोजेक्ट असाइन हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं, वो पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पे इनसाइड दिखा कर रखा हुआ। और फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने जो है लेफ्ट साइड में हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है कि जैसे अगर एवरेज कंप्लीशन परसेंट, मतलब अगर देखें अपने जो कंपनी प्रोजेक्ट है तो उनका एवरेज कंप्लीशन परसेंट कितना है, 87% कंप्लीट हो चुका है जो भी प्रोजेक्ट है हमारे कंपनी में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। अब 99 टोटल है, उसमें से 30 प्रोजेक्ट क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और 27 क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कितने होल्ड पर है, 17, वो भी दिखा कर रखा हुआ। उसके बाद प्रोग्रेस में कितने हैं, 25। तो ये सारी चीजें पूरा बहुत ही काफी इंसाइटफुल ये पूरा डैशबोर्ड है। और चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डैशबोर्ड में हम लोगों ने क्या क्या चीजें यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि जो कंपनी का ऑनर्स है उनको देखना है कि भाई हमें प्रोजेक्ट कितना बेनिफिट्स हो रहा है ईयर वाइज, मुझे ईयर वाइज बेनिफिट दिखना है। तो वो भी हम लोगों ने एरिया चार्ट की हेल्प से हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है कि किस ईयर में कितने बेनिफिट्स हुए। तो वो सारी चीजें काफी इंसाइटफुल है। देखिए जैसे अगर 25 में कितने हुए, उसके बाद यहाँ पे 24 में, ये पूरा जितने भी डेटा सेट है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का दिख रहा है, राइट। उसके बाद अगर यहाँ पे वो चाहे कि कॉस्ट किस प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लगा और वो देखना चाहे, तो वो भी सारी चीजें यहाँ पे वो लोग देख सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो ईयर वाइज कॉस्ट भी हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है, यहाँ पे बेनिफिट्स। और फाइनली यहाँ पे काफी अच्छा सा एक इंसाइटफुल चीज दिखा कर रखा हुआ, वो क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने शायद ये देखिए, ये हमारा जो है
डिकम्पोजिशन ट्री है, इसकी हेल्प से हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि डिपार्टमेंट होगा, सबसे पहले टोटल प्रोजेक्ट है। अब टोटल प्रोजेक्ट में कौन कौन से टाइप के यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे 99 प्रोजेक्ट हो गए टोटल, उसके बाद ये होगा उसका टाइप, जैसे सप्लाई चेन में 24 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद ई कॉमर्स में 20 है। उसके बाद हम लोग अगर देखें कि नहीं, अब देखना चाह रहे हैं कि सप्लाई चेन जो यहाँ पे टाइप है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, यहाँ पे अलीना खान है। उसके बाद अगर चाहे तो यहाँ पे अलग अलग जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, जिन जिन जिनके भी इनके जैसे अलीना खान और ये सब है, तो वो भी सारी चीजें देख सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे है। अब मैं आप लोग को ये भी दिखाता हूँ, ये देखिए, अगर ये भी इस पे भी क्लिक करें तो पूरा इसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे और देखिए, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने टेबल में, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, इसमें हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है, राइट। तो वो क्या दिखा कर रखा हुआ है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने दिखा कर रखा है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, किस प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगा, और वो कैंसिल हो गया या कितने दिन में, या कंप्लीट हो गया, या इन प्रोग्रेस में है, या होल्ड पे है। वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, राइट। जैसे कि ये मैं देखना चाहूँ कौन सा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम भी है, उसके बाद कितने बेनिफिट्स हुए उस प्रोजेक्ट से वो भी देख सकते हैं, उसके बाद उसका प्रोजेक्ट टाइप क्या रहा था वो भी देख सकते हैं, उसके बाद उसका डिपार्टमेंट क्या रहा वो भी देख सकते हैं, उसके बाद लास्ट स्टेटस मतलब हो गया कि वो अभी प्रोग्रेस में है, कंप्लीट हो चुका है या कैंसिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगा उस प्रोजेक्ट में वो भी देख सकते हैं। उसके बाद वो कंप्लीशन परसेंट उसका कितना कंप्लीट हुआ है, क्या हुआ, वो सारी चीजें देख सकते हैं, राइट। तो ये काफी हमारा जो है इंसाइटफुल ये डैशबोर्ड होने वाला है। तो चलिए इस डैशबोर्ड को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें बिजनेस प्रॉब्लम को समझेंगे, किस टाइप की बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। उसके बाद हम लोग समझेंगे इसमें कि क्या डेटा सेट को, उसके बाद हम लोग इस डैशबोर्ड को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सिंपली आप लोग क्या कीजिए, मैं जो भी डेटा सेट और जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो भी बैकग्राउंड इमेज यूज करने वाले हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप लोग जाके और डाउनलोड कर लीजिए। कुछ इस टाइप का आप लोग का दिखेगा, जैसे आप लोग लिंक ओपन करेंगे तो आप लोग वहां से जाइए और सारी चीजें, ये जो भी यूज हुआ मटेरियल, सारी चीजों का मैं लिंक दे दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसको जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और डाउनलोड कर लेने के बाद आप लोग क्या करना है, ये आप लोग को प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओपन कर लेता हूँ, राइट। तो देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होने वाला है, हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे किस टाइप के बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, वो सारी चीजें हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफन स्ट्रगल टू मॉनिटर एंड मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इफेक्टिवली, लीडिंग टू challenges such as delayed project completion, budget overruns, lack of visibility into project benefits, and inefficiencies across departments and regions। अब देखिए क्या होता है कि जो कंपनीज होती है वो हमेशा एक टाइप के प्रॉब्लम को स्ट्रगल करती है। किस तरह के कि जैसे कि उन लोगों के पास कोई प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, या उनका बजट कम रहता है, या कौन से प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ और कितना और टाइम लगेगा उसको, वो सारी चीजें उनको क्या है कि उस टाइप के प्रॉब्लम हमेशा उनको फेस करने रहते हैं वो कंपनीज जो होती है। तो हम लोग क्या करेंगे अपने डैशबोर्ड की हेल्प से, यहाँ पे वही आगे हम लोग दिखा है। एडिशनली प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स फेस डिफिकल्टीज इन एवेलुएटिंग परफॉर्मेंस मेट्रिक्स लाइक प्रोजेक्ट कंप्लीशन रेट्स, कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस एंड रिसोर्स एलोकेशन। दीज चैलेंजेस रिजल्ट इन डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, मिस कम्युनिकेशन एंड पुअर डिसीजन मेकिंग। अब देखिए क्या होता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब जो कंपनी के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हमेशा ये उनको ये चीजें नहीं पता चल पाती कि कौन से प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लगा है, या क्या चीजें करें कि, और किस रिसोर्स, कौन से प्रोजेक्ट मैनेजर या किस टीम को सबसे ज्यादा वो, मतलब कौन से प्रोजेक्ट जो असाइन किए जाए, तो वो सारी चीजें उनके पास जो है लैक ऑफ नॉलेज के कारण अच्छे से वो पूरा रिसोर्स को एलोकेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें अच्छे से कर पाए ताकि उनको पता तो चले कि हाँ, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या ये जो प्रोजेक्ट टीम है, ये काफी अच्छा जो है परफॉर्म कर रही है, तो इनको और अच्छे से कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए जाए, या ये जो खराब परफॉर्म कर रही है तो इनको थोड़ा सा नहीं दिया जाए। वो सारी चीजें पूरा उनको मिल जाता है देखने को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है कि प्रोजेक्ट स्टेटस ट्रैकिंग। अब देखिए, हम लोगों का जो डैशबोर्ड बनाया था उसमें क्या था कि जो प्रोजेक्ट स्टेटस हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कितना कंप्लीट हुआ, कितना होल्ड हुआ, कितना कैंसिल हुआ, पूरा हम लोगों ने वो सारी चीजें दिखा के रखा हुआ था। वहीं बेसिकली यहाँ पे उनको चाहिए कि जो प्रोजेक्ट स्टेटस ट्रैकिंग, ठीक है। तो जैसे कि इंसाइट्स इनटू कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस, ऑन होल्ड एंड कैंसिल्ड प्रोजेक्ट्स, इनेबलिंग बेटर रिसोर्स प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। अब देखिए, जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स होता है उनको जानना होता है कि भाई
किस प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लगा, उससे कितना बेनिफिट्स आया, ताकि नेक्स्ट टाइम वो लोग बेटर डिसीजन ले पाए बेस्ड अपॉन प्रीवियस डेटा। तो डैशबोर्ड में ये सारी चीजें क्लियर मेंशन होने चाहिए कि उनको ये भी जानना रहेगा कि कितना कौन से प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगा और कितना बेनिफिट्स हुआ। तो वो भी हम लोगों ने करके रखा था अपने डैशबोर्ड में और करेंगे, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस बाय रीजन एंड डिपार्टमेंट। अब डैशबोर्ड हमारा क्या होना चाहिए कि जो रीजन वाइज भी उनको देखना है परफॉर्मेंस, ठीक है। और उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज भी देखना है कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो किस रीजन में सबसे ज्यादा मतलब चल रहा है या किस डिपार्टमेंट में, तो वो सारी चीजें उनको देखना है, ठीक है। उसके बाद फेज वाइज ब्रेकडाउन। अब उनको देखना है कि भाई जो प्रोजेक्ट्स है किस फेज में कितने प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कितने प्लानिंग में आ चुके हैं या कितने डेवलप हो चुके हैं या कितने इम्प्लीमेंट होना जस्ट स्टार्ट हुआ है, वो सारी चीजें उनको क्या रहता है, उनको चाहिए। तो वो सारी चीजें भी उनको देखना है, तो वो भी अपने डैशबोर्ड में दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि बिजनेस प्रॉब्लम की मैनेजर एंड डिपार्टमेंट अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब हुआ कि विजिबिलिटी इनटू इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मैनेजर एंड डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब इतना ही नहीं, उनको जो प्रोजेक्ट में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये भी देखना है कि कौन से प्रोजेक्ट मैनेजर ने कौन से प्रोजेक्ट को हैंडल किया और कितने अच्छे से हैंडल किया, उससे प्रोजेक्ट को हैंडल किया तो कितने बेनिफिट्स हुए, वो सारी चीजें उनको देखना है। तो और कितने उसके पास से प्रोजेक्ट है और कितने कंप्लीट हो चुके, वो सारी चीजें उनको देखना है, तो वो भी चाहिए उनको, ठीक है। तो यहाँ पे वो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कि बिजनेस गोल क्या होता है कि जैसे इनहेंस डिसीजन मेकिंग विथ रियल टाइम एनालिटिक्स। उसके बाद इंप्रूव रिसोर्स एलोकेशन एंड बजट मैनेजमेंट, रिड्यूस प्रोजेक्ट डिलेस एंड कैंसिलेशन बाय आइडेंटिफाइंग बॉटल नेक्स अर्ली, ठीक है। उसके बाद फोस्टर ट्रांसपेरेंसी एंड कोलाबोरेशन अक्रॉस टीम्स एंड डिपार्टमेंट्स। तो ये सारी चीजें हम लोग का जो डैशबोर्ड का गोल होने वाला है कि जो बिजनेस गोल जो हम लोग बोल सकते हैं जिसको प्रॉब्लम को, तो वो सारी चीजें। तो आप लोग क्या करना है, एक बार और अच्छे से आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा डैश जो हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो आप लोग को खुद से एक बार स्टडी करना है सारी चीजों के बारे में और अच्छे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि मेन जो फर्स्ट स्टेप होता है अच्छे से अच्छे डैशबोर्ड को बनाने से पहले कि हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझे। जितना बेटर हम लोग प्रॉब्लम को समझ पाएंगे उतना बेटर हम लोग सॉल्यूशन दे पाएंगे अगले इंसान को। अगर मान लीजिए हम लोग को खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि प्रॉब्लम है क्या, तो उसका सॉल्यूशन क्या देंगे, कुछ नहीं। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि मैं अभी कंपनीज में काम करता हूँ, तो वहां पे क्या है, जितने ज्यादा हम लोग अच्छे से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उतने अच्छे से उसको हम लोग उसका सॉल्यूशन दे पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यही चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है, तो आप लोग को अच्छे से पूरा समझ लेना है कि जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग समझेंगे अपना डेटा सेट, ठीक है। तो ये आप लोग को डेटा सेट भी आप लोग को ओपन करके आप लोग को अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। तो जो केपीआई हम लोग ने डिसाइड किया था कि वो कैसे केपीआई की टोटल कॉस्ट का हो गया, वो सारी चीजें। और डैशबोर्ड ऐसा नहीं कि हम लोग अपने मन से डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं एड ऑन करते हैं, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया रहता है उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ ये हम लोग को कितने जैसे कंप्लीट कितने प्रोजेक्ट हो गए, तो उसके लिए हम लोग को कुछ दिखाना है इस टाइप के इनसाइट, या उनको ये दिखना है कि रीजन वाइज भी दिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा हम लोग विजुअल चूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप जो डेटा सेट में हमारा है, पहला प्रोजेक्ट टाइप है कि जो कौन सा प्रोजेक्ट टाइप है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे देखा कर उसका प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है। उसके बाद यहाँ पे है कि वो कौन से रीजन में है प्रोजेक्ट। उसके बाद ये कौन से डिपार्टमेंट का है वो प्रोजेक्ट। उसके बाद प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट से बेनिफिट्स कितना वो है। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी क्या है, मीडियम हाई, ठीक है। उसके बाद स्टेटस क्या है, वो कैंसिल हो चुका है, प्रोग्रेस में है या कंप्लीट हो चुका है या होल्ड पे है, वो सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो फेज वाइज जैसे यहाँ पे देखिए जैसे कि इम्प्लीमेंट हुआ है कि डेवलप हो गया कि यहाँ पे मेजर हो गया, एक्सप्लोर हो गया, प्लानिंग हो गया, ठीक है। फेज वन फेज टू यहाँ पे इसके लिए दिखाया हुआ। उसके बाद वो कब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो कब एंड हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों ने डेटा सेट में यहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या करना है, डेटा सेट को अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये आप लोग को यहाँ से प्रोजेक्ट टाइप आप लोगों ने देख लिया बस। अब नेक्स्ट दो और यहाँ पे चीजें, दो कॉलम्स है। एक तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है और प्रोजेक्ट का क्या डिस्क्रिप्शन। तो आप लोग को ये सारी चीजें देख लेना है। तो ये डिस्क्रिप्शन बड़ा है, आप लोग को ये सारी चीजें पढ़ लेना है। इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा क्या है, जो प्रोजेक्ट का बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन होता है वो सारी चीजें, ठीक है। तो आप लोग को बस इतना सा करना है कि डेटा सेट को अंडरस्टैंड कर लेना और आप लोग को प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। अगर दो चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया आप लोगों ने, इसका मतलब आप लोग अच्छे से अच्छे जो बेटर जो बोलता है ना इंसाइट्स फुल डैशबोर्ड आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अब डैशबोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं।
सिंपली क्या करना है, पावर बीआई को ओपन कर लेना है। और आप लोग एक बिगिनर है, आप लोग को कुछ भी नहीं आता है, तो आप लोग पहली बार ये पावर बीआई का देख रहा है वीडियो, तो आप लोग को डायरेक्ट ये प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट नहीं करना। सबसे पहले इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, और आप लोग को एक दो और बिगिनर्स जो प्रोजेक्ट है वो आप लोग को बनाना है। तो उसके लिए आप लोग कुछ नहीं करना, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ, सिंपली आप लोग जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग को सारी चीजें मिल जाएगी। आप लोग स्टार्टिंग के 1 से 2 वीडियो अगर देख लेते हैं आप लोग, तो आप लोग उसके बाद ये वाला जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला ये डैशबोर्ड है बना सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि थोड़ा सा इसमें हाई लेवल की चीजें यूज करेंगे इस वजह से। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, जो हमारे पास डेटा सेट है वो एक्सेल डेटा सेट है, तो उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक की हेल्प से। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तो आप लोग के पास जहां भी आप लोगों ने डेटा सेट को डाउनलोड किया होगा, ठीक है, तो आप लोग वहां से जाकर उसको ओपन कर लीजिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं इसको सिंपली ओपन कर लूंगा। राइट, अब इतना सा ओपन पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर लेंगे इसको ओपन। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और आप लोग का जितना कंप्यूटर फास्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर देगा, डेटा सेट का प्रीव्यू दिखाना स्टार्ट करेगा। सिंपली जस्ट आप लोग को ये वाला जो बटन है इस पे, ये चेक बॉक्स इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसका प्रीव्यू दिखाने लगेगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब प्रीव्यू पे अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक लोड डेटा और ट्रांसफॉर्म डेटा। हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो काम रहता है डेटा को क्लीन करना, क्योंकि रॉ डेटा जो होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां जिसको बोलते हैं, इम्प्योरिटीज जो है यहाँ पे मिक्सड रहती है, उसको क्या करना रहता है, क्लीन करना पड़ता है। तो हम लोग उसको क्लीन करेंगे। राइट, तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं रिफ्रेश। और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि देखिए आप लोग को सिंपली यहाँ पे आ जाना है, और आप लोग को डेटा सेट का जो भी है प्रीव्यू यहाँ पे दिखाने लग रहा होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जो प्रोजेक्ट बेनिफिट्स है, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। ये जो जस्ट 1.2 ये दिख रहा था, इस पे क्लिक करके और यहाँ पे फिक्स डेसिमल में कर देना और रिप्लेस करंट। ठीक है, और यहाँ पे ये कर देगा। उसके बाद इसको भी यहाँ पे क्लिक करना है, और ये फिक्स डेसिमल नंबर में। अब देखिए इससे क्या होगा कि ये जो है ना फिक्स डेसिमल नंबर, जैसे कि पॉइंट के बाद कोई 2-4 डिजिट दिख रहा होगा, किसी में 1 दिख रहा होगा, किसी में 3 दिख रहा होगा। तो अब देखिए ये पॉइंट के बाद कितना ये दिखा रहा है, जैसे हर एक में पॉइंट के बाद के जो वैल्यूज है ये 2 के दिखा रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे 3-4, यहाँ पे ये जो 8-8 है, यहाँ पे इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, इससे हो गया। राइट, सिंपल सा आप लोग का इतना सा करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कस्टम कॉलम ऐड करेंगे। अब किसके लिए कॉलम ऐड करेंगे, अब ड्यूरेशन निकालने के लिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट डेट है, उसके बाद यहाँ पे एंड डेट है। बट अब स्टार्ट डेट एंड डेट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये पता करेंगे कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था और वो जो कंप्लीट हुआ था उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्म नहीं, एड कॉलम में चले जाएंगे। और एड कॉलम में जाने के बाद यहाँ से कस्टम कॉलम पे क्लिक कर देंगे, और कस्टम कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में लिख देता हूँ सिंपली, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। उसके बाद हम लोग ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो एंड डेट हुआ था उसको अगर माइनस कर दे स्टार्ट डेट से, तो हमारा निकल जाएगा बीच का कि कितना टाइम लगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, और ये देखिए जो यहाँ पे जो एंड डेट है इसको सेलेक्ट कर लेना और इंसर्ट पे क्लिक कर देना। सिंपली बस इतना सा करना है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का यहाँ पे साइन दे देना है। ठीक है, तो जैसे माइनस का साइन दे देंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट डेट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इतना सा करेंगे, ये क्या कर देगा, कैलकुलेट करके दे देगा हमारा जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो इस पे उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, टाइप जो है चेंज करेंगे। तो सिंपली ये जो ABC 1 2 3 दिख रहा होगा इसको क्लिक करके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको होल नंबर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कितने यहाँ पे डे लगे वो सारी चीजें दिखने लगा है, जैसे 4 दिन लगे किसी को लगे 350 डेज, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखने लगेंगी। ठीक है, तो आप लोग को सिंपली इतना सा करना था। राइट, अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। आप लोग को जो डेटा सेट आप लोग ने जो अंडरस्टैंड कर ही लिया होगा, उसके बाद आप लोग को इस पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको, कि इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। इस पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। अब ये डुप्लीकेट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग डेट से ना कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था जो ट्रिप एनालिसिस वाला, उसमें बताया था। राइट, इस पे भी मैं आप लोग को बताता हूँ उसको कैसे करेंगे चीजें, सारी चीजें। ठीक है, तो पहले इसको क्या करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे रिनेम कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इस पे रिनेम कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं डेट।
ठीक है, सिंपली इतना सा करना है। उसके बाद हम लोग इधर आ जाएंगे सबसे लास्ट में। अब ये जो एंड डेट है या स्टार्ट डेट को ही लेते हैं, इस पे राइट क्लिक करना है और क्या करना है कि रिमूव अदर कॉलम्स पे क्लिक कर देना है। सिंपल इतना सा करना है, सारे कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला बच जाएगा। अब देखिए, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो हम लोग डे और ईयर और मंथ और क्वार्टर, ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। ठीक है, आप लोग जिसने ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे यहाँ पे ये, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे तो ये डेट का ऑप्शन आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके और ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का डेट का ऑप्शन दिखने लगेगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ईयर, और यहाँ पे ईयर पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसने क्या किया कि इसी को रिप्लेस कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले स्टेप को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, हम लोग इसी को रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके और इसका क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इसका रीनेम कर लेते हैं और रीनेम करके यहाँ से रीनेम कर लेते हैं, यहाँ से लिख देते हैं ईयर। ये क्या है, ईयर है हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से डेट पे क्लिक कर देंगे और डेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईयर पे जाएंगे फिर, और ईयर यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा ईयर था यहाँ पे दिखाने लगा, जैसे 21, 22, 23, 24, 25 जो भी था ईयर यहाँ पे दिखने लगा। अब सिंपली फिर से इसको एक कॉपी बनाते हैं और इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं और सेम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे से हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे मंथ। तो इसको रीनेम कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे आ जाते हैं रीनेम में और यहाँ पे लिख देते हैं मंथ। राइट, तो ये मंथ आ जाएगा हमारा। अब इसको सेम वही चीज करेंगे, यहाँ से डेट में चले जाएंगे और यहाँ से मंथ में जाएंगे और यहाँ पे नेम ऑफ मंथ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो कौन सा मंथ का नाम था वो सारी चीजें यहाँ पे दिखने लगेंगी। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट कॉलम राइट क्लिक करके। राइट, उसके बाद हम लोग इसको क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमारा ईयर आ गया, मंथ आ गया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं डे। ठीक है, तो पहले इसको तो रिनेम कर लेते हैं, यहाँ से सिंपली रीनेम कर लिया और इसका नाम लिख देते हैं डे। राइट, डे यहाँ पे, और इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे डे। तो इसको फिर वहीं इसको सेलेक्ट कर लेना है डे वाले को और यहाँ पे डेट में चले जाना है और यहाँ पे डे में चले जाना है और नेम ऑफ द डे पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए आ जाएगा, सैटरडे था, संडे था। अगर मान लीजिए आप लोग को सिर्फ ये पूरा नहीं देखना, आप लोग क्या देखना है, सिर्फ कुछ यहाँ पे दिखने हैं। ठीक है, आप लोग को 3 डिजिट या 4 डिजिट जो भी चीज आप लोग को देखना है वो सारी चीजें देखना है। तो उसके लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है, ये सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे चले जाइए और फर्स्ट कैरेक्टर पे चले जाइए और यहाँ से आप लोग दे दीजिए, जैसे 3 मुझे देखना है, तो यहाँ पे 3 डाल के और ओके पे क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए जैसे सैटरडे का ये शॉर्ट नेम दिखाने लगा, एसएटी संडे ये दिखाने लगा। राइट, तो ये आप लोग ये भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं राइट क्लिक करके और डुप्लीकेट कॉलम पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके और यहाँ से क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं। ठीक है, इसको और रीनेम करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली कि ये क्वार्टर है, QTR। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, इसका रीनेम करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्वार्टर एक्स्ट्रा करेंगे, तो सिंपली आप लोग को इस पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है और ये डेट में चले जाना है और यहाँ पे आप लोग को क्वार्टर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को क्वार्टर ऑफ ईयर यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए क्वार्टर कौन सा था, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे इस पे कि राइट यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से फॉर्मेट में चले जाइए और आप लोग यहाँ पे एड सफिक्स प्रीफिक्स में चले जाइए और उसके बाद हम लोग क्या ऐड करना चाहते हैं, QTR डॉट। तो इससे क्या होगा, सब जो पहले जो है QTR1 QTR2 ऐसे करके ये दिखने लगेगा। राइट, तो इससे अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। आप लोग का ये ऑप्शनल है, आप लोगों पे डिपेंड करते हैं इसको ऐड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो भी डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस था कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे ये सारी चीज हम लोगों ने जो भी डेटा क्लीनिंग में जो रिक्वायर्ड स्टेप्स थे वो सारी चीज हम लोग कर लिया। अगर आप लोग को एक्स्ट्रा और भी चीजें इसमें कुछ करना है तो आप लोग ऑब्वियस सी बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फाइल पे जाना है और क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, आपका सिस्टम जितना फास्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, और ये क्या कर देगा, ये डेटा सेट को आपके
पावर बीआई में लोड कर देगा जो भी हम लोगों ने वहाँ पे चेंजेस किए थे डेटा क्लीन करते टाइम, जो भी हम लोगों ने क्लीन करे थे वो सारी चीज़ों के साथ में ये डेटा को लोड कर देगा। ठीक है, अभी मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो इस वजह से ये भी लोड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो भी था यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने लगी, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये डेट का यहाँ पे दिखने लगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आप लोग को कि यहाँ पे आ जाना है आप लोग को सिंपली ये मॉडल व्यू में। और मॉडल व्यू में आने के बाद ये देखिए कुछ इस टाइप से दोनों टेबल का ये आप लोग को दिख रहा होगा। हम लोग क्या करेंगे अब कि जो ज्वाइन है दोनों टेबल का यूज करना चाहते हैं तो दोनों टेबल का क्या करेंगे, ज्वाइन बना देंगे। तो ये स्टार्ट डेट को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इस स्टार्ट डेट पे। ठीक है, और इस टाइप का कुछ आएगा तो ये सिंपली आप लोग को सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों के टेबल की ज्वाइन बन गई तो हम लोग दोनों टेबल का यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, रिपोर्ट व्यू में आ जाना है। ठीक है, वो ज्वाइन बना लेने के बाद बस इतना सा करना था आप लोग को वहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे जो है डैशबोर्ड को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले डैशबोर्ड को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि जो बैकग्राउंड हम लोग ने जो यूज किया था वो वाला यूज कर लेते हैं। तो आप लोग को सिंपली फॉर्मेट योर रिपोर्ट में चले जाना है और उसके बाद यहाँ से कैनवास बैकग्राउंड में चले जाना है। और आप लोग अगर चाहे कलर रखना कोई सा तो आप लोग कलर रख सकते हैं, या तो आप लोग चाहे जैसे मैंने बैकग्राउंड का आप लोग का मिल ही गया होगा इमेज तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे यूज कर लेना। तो इस पे क्लिक कर देना है ब्राउज यहाँ पे इमेज में। और उसके बाद ये आप लोग का जहाँ भी इमेज होगा उसको सिंपली इसको ओपन कर लेना, जैसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और आप लोग को इसकी ट्रांसपेरेंसी एज यूजुअल जैसे हम लोग कम करते हैं इसको कम कर लेंगे ताकि दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये दिखना चालू होगा, राइट। बस इतना सा करना था आप लोग को। यहाँ पे इसके खत्म हो गई यहाँ से चीजें। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना डैशबोर्ड बनाना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने जो केपीआई हम लोग ने डिसाइड किया था, आप लोग को केपीआई कैसे डिसाइड करना है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्लियर मेंशन है कि उनको देखना है कि भाई कितना कॉस्ट लगा किस प्रोजेक्ट को और कितना बेनिफिट्स हुआ, वो सारी चीजें। तो वहां से निकल के आ रही है कि भाई मुझे कॉस्ट दिखाना है, टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट दिखाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। तो वो केपीआई कैसे वहां पे वो आप लोग को पता चल रहा होगा, राइट। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, केपीआई के लिए कार्ड यूज करते हैं। यहाँ से सिंपली कार्ड लेते हैं और कार्ड लेने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कैसे पता चलेगा, तो इसको ओपन कर लीजिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले के जो भी हमारा यहाँ पे टेबल है, इसको ओपन कर लेने के बाद ये आप लोग के पास जो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट नाम का एक कॉलम है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है फील्ड्स में। ठीक है, तो ये ले लेगा उसका सम। ठीक है, अब ये देखिए जैसे सम यहाँ पे ये दिखाने लगा यहाँ पे, राइट। अब मान लीजिए कि आप लोग को क्या करना है कि पॉइंट के बाद की वैल्यूज नहीं दिखना है, तो वो कैसे देखेंगे और इसका फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे वो सारी चीजें मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसमें यहाँ पे आ जाना फॉर्मेट योर विजुअल में। यहीं से पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग होती है, राइट। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि कॉल आउट वैल्यू में यहाँ पे चले जाइए और कॉल आउट वैल्यू में आप लोग मान लीजिए कि ये फॉन्ट का कलर ये ब्लैक है, इसको चेंज करना चाहते हैं जैसे कि ये वाला कलर रखना चाहते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। व्हाइट करना चाहते हैं तो व्हाइट कर सकते हैं, ब्लैक करना चाहिए जो भी कलर रखना चाहिए आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को नीचे आ जाना है और देखिए ये दिख रहा होगा वैल्यूज डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ से आप लोग जितना चाहे उतना पॉइंट के बाद की वैल्यूज देखना चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग हटा भी सकते हैं। जैसे ये ऑटो पे है, ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा इसको 0 कर दूंगा, मुझे पॉइंट के बाद की वैल्यूज नहीं देखना है। ठीक है, आप लोग चाहे तो वो रख सकते हैं, देख सकते हैं जितना भी देखना। जैसे ये अगर ऊपर इंक्रीज करेंगे तो ये 1 हो जाएगा तो 1 दिखाएगा, 2 हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा 3। ठीक है, तो वो सारी चीज आप लोग देखना चाहे तो जितना भी आप लोग देख सकते हैं, राइट। बट मुझे नहीं देखना तो मैं इसको 0 रहने दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि इस कैटेगरी लेवल को ऑन ऑफ कर दूंगा। यहाँ पे देखिए कैटेगरी लेवल नीचे दिख रहा था उसको मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, तो वो ऑफ हो गया। अब हम लोग खुद का ये टाइटल कस्टम टाइटल देंगे, वो कैसे देंगे, सिंपली इसको क्लोज कर देना है और जनरल में आ जाना है। और ये टाइटल जो ऑफ होगा इसको क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है। उसके बाद ऑन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट लिख सकते हैं, जो भी आप लोग को ठीक लगे वो आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग चाहे इसके साइज को यहाँ से बढ़ाना घटाना जो भी करना वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट आप लोग को चेंज करने हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था टाइम्स न्यू रोमन या जो भी आप लोग को यूज करना था आप लोग वो यूज कर सकते हैं यहाँ से सिंपली। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लोग चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी ये ब्लैक दिख रहा है तो ब्लैक को व्हाइट कर सकते हैं तो ये दिखना बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दिखा लेंगे इसको। उसके बाद आप लोग चाहे तो सेंटर कर सकते हैं ये टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो पूरा सेंटर में आ जाएगा टाइटल हमारा।
उसके बाद आप लोग को और नीचे आना है, और नीचे आना है, फिर उसके बाद इफेक्ट्स में चले जाना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांसपेरेंसी है इसको कर देंगे 90%। ठीक है, तो ये देखिए दिखना चालू हो जाएगा वो सारी चीजें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, कि जो विजुअल बॉर्डर है उसको ऑन कर लेंगे। देखिए इससे क्या होगा, जो ये कॉर्नर है ना वो कर्व हो जाएंगे, तो काफी वो अच्छा लगता है। ठीक है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ उससे क्या होगा। तो इसको वाइट कर लेना है, और वाइट कर लेने के बाद ये इसको राउंडेड करना 14 पिक्सल रख लेना है। आप लोग को जितना रखना चाहे आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका कलर चेंज कर देंगे। विजुअल में जाते हैं और यहाँ पे कलर वेल में आके इसका भी कलर व्हाइट कर देते हैं, ताकि आप लोग जो भी कलर रखना चाहे वो आप लोग रख सकते हैं, आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और आप लोग को बोल्ड करना जो भी करना है उसको आप लोग कर सकते हैं, राइट। तो देखिए हमारा ये पहला जो केपी बन के पूरा का पूरा रेडी हो गया, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इसको रख देंगे। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिए, जहाँ भी रखना है आप लोग को ठीक लगे। मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को ये अगर आप लोग को बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए मैंने बता ही दिया, सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आके और यहाँ से टाइटल में आ जाइए। टाइटल इसका बोल्ड करना है तो जस्ट इसके नीचे ही यहाँ पे जस्ट बगल में ये बोल्ड वाला है ना, बोल्ड आप लोग करना चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है, आप लोग क्या क्या रखना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि कंट्रोल सी कर लेते हैं और कंट्रोल भी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट दिखाएंगे अपना केपी प्रोजेक्ट बेनिफिट। तो प्रोजेक्ट बेनिफिट के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो प्रोजेक्ट बेनिफिट वाला एक कॉलम है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट बेनिफिट दिखने लगेगा। अब इसका टाइटल चेंज करना रहेगा, तो टाइटल चेंज कर देते हैं यहाँ से जनरल में जाके, और यहाँ से टाइटल इसका चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कर देते हैं प्रोजेक्ट बेनिफिट, राइट। तो यहाँ से ये प्रोजेक्ट बेनिफिट हो गया। उसके बाद हम लोग दिखाना चाहते हैं कि टोटल प्रोजेक्ट कितने हैं अपने कंपनी में, तो वो कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्ट अगर चाहे टोटल प्रोजेक्ट नाम का कॉलम यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, बट हम लोग टोटल प्रोजेक्ट नाम का कॉलम जो है एक क्रिएट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट कितने हैं। तो वो कैसे करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग को मेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेजर क्रिएट करने के लिए मैं आप लोग को हमेशा एक एडवाइस देता हूँ कि आप लोग को क्या करना है, सिंपली कि एक जैसे ये दो टेबल है ना, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टेबल और एक डेट का, वैसे ही हम लोग एक और टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें पूरे मेजर्स जो भी हम लोग क्रिएट करेंगे उसमें हो रहेगा, तो चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से रहेगी। ठीक है, तो आप लोग को सिंपली एंटर डेटा पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को जो भी इसका नाम देना है, जैसे टेबल का जैसे ऑल मेजर्स, क्योंकि हम लोग मेजर के लिए टेबल बना रहे हैं तो मैं इसका नाम ऑल मेजर्स देता हूँ। आप लोग को जो भी रखना है वो रख ले सकते हैं। ऑल मेजर्स पे क्लिक करके आप लोग को सिंपली लोड पे क्लिक कर देना है। अब ये जैसे लोड पे क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, लोड कर देगा यहाँ पे एक ऑल मेजर्स नाम का टेबल, राइट। तो ये इससे अब देखिए यहाँ पे आ गया ये ऑल मेजर्स नाम का। अब इसके अंदर जो भी चीजें होगी वो ऑर्गेनाइज तरीके से होगी, और इसके अंदर जो भी हम लोग मेजर्स क्रिएट करेंगे इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को सिंपली राइट क्लिक कर देना है ऑल मेजर्स वाले पे और न्यू मेजर पे चले जाना है। ठीक है, सिंपली आप लोग को न्यू मेजर पे चले जाना है। तो इससे क्या होगा, हम लोग अब टोटल प्रोजेक्ट नाम का एक मेजर क्रिएट करेंगे, टोटल प्रोजेक्ट। ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट इक्वल टू, अब देखिए टोटल प्रोजेक्ट कैसे निकलेगा, अब जितने भी हमारे पास डेटा सेट में वहां पे हर एक प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास जो भी डेटा सेट है उसमें डिफाइन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी जितना भी डेटा सेट का रोज है, मतलब जितने भी रोज है डेटा सेट में, तो उसको अगर काउंट कर लें तो टोटल प्रोजेक्ट है हमारा जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या कीजिए, आप लोग सिंपली एक होता है हमारे पास डेक्स फंक्शन, वो होता है काउंट रोज, तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं काउंट रोज। तो ये काउंट रोज जैसे आ जाएगा, टैब क्लिक कीजिए ऑटो कंप्लीट कर देगा। अब ये किसका काउंट रोज करना चाहते हैं, तो हम लोग करना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ये जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर डेटा सेट है इसका रो काउंट करना चाहते हैं। सिंपली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप लोग प्रोजेक्ट लिखेंगे आ जाएगा सजेशन, टैब पे क्लिक कीजिए, ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब इससे क्या दे देगा, ये टोटल प्रोजेक्ट दे देगा। तो इस पे सिंपली आप लोग को कमिट पे क्लिक कर देना है, बस इतना सा करना है आप लोग को, और कुछ नहीं करना। ये जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक कर देंगे ये कमिट, तो ये क्या करेगा, हमारा क्रिएट कर देगा। यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं टोटल प्रोजेक्ट नाम का एक कॉलम क्रिएट, इसने मेजर क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं और कंट्रोल भी कर लेते हैं, ताकि स्टार्टिंग से हमें फॉर्मेटिंग ना करना पड़े। ठीक है, तो वो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली।
अब इसके अंदर हम लोग क्या दिखाएंगे कि टोटल प्रोजेक्ट, तो इसको टोटल प्रोजेक्ट वाले को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो ये 99 हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट है, ये दिखने लगेगा। आप सिंपली फॉर्मेट चले जाते हैं जनरल में, और यहाँ से इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देंगे हम लोग टोटल प्रोजेक्ट। सिंपली आप लोग को बेनिफिट हटा देना है और टोटल लिख देना है इसके पहले, ठीक है। इतना सा करना है, टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, आप लोग को जितना ठीक लगे उतना आप लोग रख लीजिए, ठीक है। मैंने इतना कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कि इसको कॉपी करते हैं और कंट्रोल भी कर देते हैं, और नेक्स्ट हम लोग क्या दिखाएंगे, इसको थोड़ा सा यह काम करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा छोटा लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग दिखाना चाहेंगे कि कितने प्रोजेक्ट टाइप हैं, उसका काउंट दिखाना चाहते हैं, काउंट कि कितने टाइप के प्रोजेक्ट हैं हमारे पास, राइट। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट काउंट दिखाने के लिए, तो काउंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइप ले लेंगे। जैसे कि इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से प्रोजेक्ट टाइप नाम का एक कॉलम है हमारे पास, ठीक है, डायरेक्ट वो कॉलम मिल जाएगा। ये जैसे प्रोजेक्ट टाइप नाम का एक कॉलम, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो ये फर्स्ट ले लेगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट टाइप, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, काउंट ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, डिस्टिंक्ट काउंट। तो ये 4 टाइप के प्रोजेक्ट है, वो आ गया उसका डिस्टिंक्ट काउंट, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, चेंज कर देंगे इसका हम लोग यहाँ पे टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रोजेक्ट टाइप काउंट, तो टाइप काउंट, ठीक है। आप लोग को जो भी नाम रखना है वो आप लोग रख सकते हैं इसका, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा चाहूँ तो छोटा कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, ताकि यहाँ पे और मेजर्स भी आ जाए, ठीक है। तो मैं सिंपली अब इसको कंट्रोल सी कर लूंगा और कंट्रोल भी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक और यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। मैं अब किसका दिखाना चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट टाइप का काउंट दिखा दिया मैंने, अब प्रोजेक्ट मैनेजर के काउंट दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे कंपनी में कितने प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के दिखाने के लिए हम लोग के पास ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर वाला कॉलम है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। अब ये फर्स्ट काउंट है, अब डिस्टिंक्ट काउंट ले लेंगे इसका, ठीक है। काउंट डिस्टिंक्ट पे क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पे गया था, मैं डाउन एरो जो यहाँ पे दिख रहा था ना, जस्ट इसी पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर के आगे, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर काउंट। तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे फिर से आ जाना है और यहाँ पे जनरल में आ जाना है, और उसके बाद टाइटल में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट को हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, और प्रोजेक्ट मैनेजर काउंट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर का ये क्या है, काउंट है। उसके बाद हम लोग लास्ट जो हम लोग दिखाएंगे डिपार्टमेंट काउंट, ठीक है। तो इसको प्रोजेक्ट मैनेजर काउंट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि एक और विजुअल आ जाए, तो इतना रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली कंट्रोल सी इसी कर लेते हैं और कंट्रोल भी कर लेते हैं, राइट। तो आप लोग को अब जितना जो भी चीजें रखना है आप लोग उसको कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट का दिखाना चाहेंगे अकाउंट। तो हमारे पास एक कॉलम है यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट डिपार्टमेंट दिख रहा होगा, इसको डाउन एरो पे क्लिक करके इसको काउंट डिस्टिंक्ट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास डिपार्टमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। 5 डिपार्टमेंट्स है, तो आप लोग को सिंपली फॉर्मेट में चले जाना, जनरल में चले जाना और टाइटल में जाके इसका यहाँ पे चेंज कर देंगे। हम लोग क्या कर देंगे, डिपार्टमेंट काउंट, राइट। तो यहाँ से डिपार्टमेंट काउंट दिखने लगा। तो हमारा जो भी केपीआई था वो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया, राइट। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज कंप्लीशन परसेंट यहाँ पे दिखाएंगे। उसके लिए गेज चार्ट यूज करेंगे, और गेज चार्ट यहाँ से ये वाला गेज चार्ट है, इसको ले लेंगे, ठीक है। ये गेज ले लेंगे इसको, अब यहाँ पे इसको सिंपली इसको फिट कर देंगे यहाँ पे इसके साइज का, राइट। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एवरेज कंप्लीशन परसेंट कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्ट अगर कोई कॉलम देखना चाहे तो उसका एवरेज कंप्लीशन परसेंट का नहीं है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस वो कैसे होगा, हमारे पास उसके लिए एक कंप्लीशन परसेंट नाम का एक कॉलम है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो निकाल सकते हैं एवरेज कंप्लीशन परसेंट। तो उसके लिए यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद न्यू मेजर पे, और न्यू मेजर पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि डेक्स फंक्शन अपना लिखने वाले हैं हम लोग एवरेज कंप्लीशन, ठीक है, एवरेज कंप्लीशन परसेंट,
इक्वल टू, अब देखिए जिसको निकालने के लिए एवरेज डेक्स फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पे किसका एवरेज निकालेंगे, कंप्लीशन परसेंट का। ठीक है, तो ये कंप्लीशन परसेंट आप लोग जैसे लिखेंगे, टाइप क्लिक कीजिए, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। बस इतना सा करना है, इसका एवरेज निकाल देगा किसका, कंप्लीशन परसेंट का, तो इससे एवरेज निकल जाएगा, राइट। अब इसको करना है, कमिट पे क्लिक कर दीजिए, और इतना सा करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एवरेज कंप्लीशन परसेंट का यहाँ पे एक नया कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए कि सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए वैल्यूज में, राइट। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सिंपली कि ये जो एवरेज कंप्लीशन परसेंट यहाँ पे आ गया, अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर देते हैं इधर, ठीक है, और इस पे क्लिक कर देते हैं एवरेज कंप्लीशन परसेंट वाले पे, और देखिए इसको परसेंट में चेंज करते हैं, ये परसेंट का दिख रहा होगा आप लोग को, इस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये परसेंट में यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब देखिए हमें दो तीन चीजें करनी है। एक तो आप लोग चाहे तो 100 पॉइंट, ये 00% दिख रहा है, आप लोग इसको चाहे तो हटा दे सकते हैं, और जो भी चीजें करना चाहे। अब इसको फॉर्मेटिंग बचाएं, तो मैं तो चाहूँ तो एक हाई लेवल की फॉर्मेटिंग इसी से दे सकता हूँ, ये इसको मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज करके इसको फॉर्मेट करता, ताकि आप लोग का टाइम बचे। नहीं तो मैं चाहता तो एक एक चीज स्टार्टिंग से मैं इसको भी कर सकता था, ठीक है। इसको हाई लेवल की फॉर्मेटिंग दे देते हैं, ठीक है, तो ये दे दिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट में, और देखिए और कुछ चीजें और इसको फॉर्मेट करते हैं, तो क्या कर लेते हैं उसके लिए, आप लोग चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे ये, ठीक है, इतना रहने देते हैं। तो इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, और एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा जगह इसको बना देते हैं इधर कर करके, ठीक है, राइट। बस इतना ठीक होगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको फॉर्मेटिंग के लिए और आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में, और यहाँ पे हम लोग और इसको और चीजें इसको फॉर्मेट करेंगे। और क्या कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो ये गेज एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये मिनिमम टारगेट वैल्यू अगर आप लोग सेट करना चाहे वो चीजें कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो कलर्स हैं, कलर्स में है जैसे कि ये टारगेट कलर का है, ये वाला कलर आप लोग मान लीजिए कि ये जो कलर दिख रहा है ना, ये चीज का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो ये मैं फॉर एग्जांपल चेंज करके कौन सा रखना चाहता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, चेंज करता है इसको, और ये वाला कलर रखे, तो ठीक है, आप लोग को जो कलर ठीक लगे आप लोग वो रख सकते हैं यहाँ पे कलर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से डेटा लेवल्स में आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आप लोग चाहें तो जो ये यहाँ पे फॉन्ट है उसका भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डेटा लेवल्स का। उसके बाद यहाँ पे ये कॉल आउट वैल्यू में आ जाएगा, और ये जो कलर है ये वाला जो 87% जो एवरेज कंप्लीशन परसेंट है, इसको आप लोग चाहे तो ये वाइट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये वाइट हो जाएगा और कुछ इस टाइप का देखने लगेगा, ठीक है। आप लोग सारी चीजें कर सकते हैं, अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद के वैल्यूज नहीं दिखना है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आ जाइए यहाँ पे, और ये कॉल आउट वैल्यू में आ जाइए, और इधर आने के बाद आप लोग को सिंपली ये जो वैल्यूज डेसिमल प्लेसेस दिख रहा है इसको आप लोग को जीरो कर देना, नीचे वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये 87% पूरा देखने लगा, राइट। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग जो भी चीजें करनी है इसके अंदर कर लीजिए। सिंपली इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी कर लूंगा, और कंट्रोल भी कर लूंगा, ठीक है, तो एक हमारा ये नया बन के रेडी हो जाएगा। हाँ देखिए अब हम लोग क्या दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, राइट। तो मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसमें दिखाना चाहेंगे कि कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो कंप्लीट के लिए कैसे, ये हमारे पास डायरेक्ट अगर कंप्लीट देखें कि कितने प्रोजेक्ट हुए हैं, वो नहीं है, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे ऑल मेजर्स पे राइट क्लिक करते हैं और एक नया मेजर बना लेते हैं, और क्या करेंगे, हम अपना डेक्स फंक्शन लिखेंगे, उसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे अपना, ठीक है। तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट इक्वल टू लिख देते हैं। अब देखिए कंप्लीटेड प्रोजेक्ट इक्वल टू, जैसे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है वो चीजें पता चल जाए। आप लोग जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट एक डेक्स फंक्शन होता है, उसको यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो टोटल प्रोजेक्ट हम लोगों ने अभी निकाला वो, कॉमा, उसके बाद क्या लिखेंगे कि जो स्टेटस है, हमारे पास स्टेटस नाम का कॉलम है, उसके अंदर है कैंसिल हो गया या प्रोग्रेस में है, या जो भी चीज आप लोग को डेटा सेट आप लोगों ने अगर अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, आप लोग को उसमें पता होगा उसमें चीजें कि ये थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, हम लोग सबसे पहले जो है कंप्लीटेड वाला लिखेंगे, ठीक है। तो कंप्लीटेड के लिए यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से कंप्लीटेड ले लेते हैं,
लिख देते हैं। तो अभी देखिए ये क्या करेगा, जो भी कंप्लीटेड वाले होंगे उसको क्या कर देगा, टोटल प्रोजेक्ट में से वो काउंट करेगा कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि टोटल कंप्लीटेड है स्टेटस जिनका, ठीक है। तो सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक कर देना कमिट पे, इससे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के जो है आ जाएगी लिस्ट, ठीक है। सिंपली आप लोग को इतना करके और इसको सेलेक्ट कर लेना है, ये जो एवरेज कंप्लीशन इसको, तो अब इसको हटा देना इसको, और हटाने के बाद ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट वाले को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो ये 30 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें नीचे आइएगा आप लोग, तो ये मैक्सिमम ना आपका दिख रहा है, तो टोटल प्रोजेक्ट है ना, इसको सिंपली मैक्सिमम वैल्यू में ट्रैक कर देना, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में आ जाएंगे, जनरल में आ जाएंगे और यहाँ से टाइटल को चेंज करेंगे। तो यहाँ से टाइटल को चेंज करने के लिए आप लोग सिंपली इसको क्या रख सकते हैं, सिंपली सिर्फ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे आ जाइए विजुअल में, और विजुअल में आने के बाद आप लोग यहाँ से अगर चाहे तो जो कलर्स में आ जाइए, और कलर्स में आने के बाद ये जो येलो है इसको आप लोग चाहे तो कंप्लीटेड को दिखा सकते हैं ग्रीन कलर से। आप लोग जो भी कलर रखना चाहे उसके लिए ये वाला कलर मैं रख सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला कलर हो गया। अब देखिए ये 99 प्रोजेक्ट में से 30 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पे कैंसिल का दिखाना है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, ये जो कंप्लीटेड वाला है ना इसको सिंपली कंट्रोल ए कर लेते हैं और सेम लिखेंगे कैंसिल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं ऑल मेजर्स पे, और यहाँ पे न्यू मेजर कर लेते हैं, और न्यू मेजर पे जाने के बाद सिंपली हम लोग कुछ नहीं करना, कंट्रोल भी कर दीजिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब कौन सा निकालेंगे, कैंसिल का, ठीक है, कैंसिल्ड। राइट, कैंसिल्ड प्रोजेक्ट कौन से है, तो यहाँ पे सिंपली वही करेंगे, कैंसिल्ड लिख देंगे। राइट, तो ये कैंसिल का यहाँ से हमारा यहाँ पे जो टोटल कैंसिल कितने हैं उसका लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग और इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहिए रख सकते हैं। इसको आप सिंपली इसको फिर से कंट्रोल सी करके और कंट्रोल भी कर देते हैं। तो एक हमारा नया अब यहाँ पे कैंसिल वाला दिखाना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कैंसिल वाला भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो कंप्यूटर प्रोजेक्ट है इसको हटा देते हैं, और यहाँ से हम लोग कैंसिल प्रोजेक्ट को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये 27 हमारे यहाँ पे कैंसिल वाला आ गया, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा इनको ऊपर कर लेते हैं ताकि यहाँ पे और दो यहाँ पे गेज चार्ट आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जगह पहले से ही बना के चलते हैं तो सही रहेगा। राइट, इतना ठीक लग रहा है। अब देखिए इसकी टाइटल को चेंज करना रहेगा। अब ये क्योंकि कैंसिल्ड वाला है तो इसको कैंसिल, ये देखिए आप लोग ये मत भूल जाइएगा कि टाइटल चेंज करना। आप लोग को खास करके इसका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोग ये अपना डैशबोर्ड अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपलोड करते हैं या कहीं भी किसी रिक्रूटर्स को भेजते हैं, तो वो लोग क्या है कि सारी चीजें देखते हैं कि किस किस टाइप का इंसाइट इन्होंने अपने डैशबोर्ड में दिखा के रखा हुआ है। तो वहां पे अगर मान लीजिए टाइटल ही इधर उधर कुछ भी हो, गड़बड़ हो, तो वो अच्छा नहीं लगता है, गलत इम्पेक्ट जाता है रिक्रूटर्स या कोई भी इंसान की नजरों में, ठीक है। तो वो आप लोगों को खास करके इन चीजों का ध्यान रखना है। तो मैं इसका चेंज कर दूंगा, कैंसिल प्रोजेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितने होल्ड पर है वो उनका दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही चीज कि इस वाले को कर लेते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी। कंट्रोल ए से बेसिकली सेलेक्ट हो जाता है ऑल, और कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, ठीक है। राइट क्लिक करना है यहाँ पे ऑल मेजर्स में, और न्यू मेजर्स में चले जाना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे चले जाइए, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिए, और यहाँ पे हम लोग किसका दिखाने वाले हैं कि ऑन होल्ड, ठीक है। तो ऑन होल्ड लिख देता हूं मैं, ऑन होल्ड प्रोजेक्ट, और यहाँ पे सिंपल सा वही चीज लिखेंगे, ऑन होल्ड, ठीक है। ऑन होल्ड लिखना है और यहाँ पे कमिट पे क्लिक करना है। तो इससे क्या निकल जाएगा, कितने होल्ड पे प्रोजेक्ट है उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं और कंट्रोल भी कर लेते हैं, ठीक है। एक और बना लेते हैं यहाँ पे, सिंपली इसके लिए आ जाएगा ये। तो हम लोग को थोड़ा सा इनकी साइज को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। यही काम करते हैं, इनको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अगर चाहे तो इनको थोड़ा थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, राइट।
और इनको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। आप लोग को अपने अकॉर्डिंग इसको चीज़ों को मैनेज कर लें, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, ये हो जाएगा हमारा। और इसको ऊपर कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा इसके लिए भी, ठीक है। और कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें वो बनाना ही पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा सा और इसको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी ये हो गया। और थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इन सबको आप लोग अपने अकॉर्डिंग इनको मैनेज कर लीजिए। छोटा थोड़ा थोड़ा सबको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी जाके आ पाएंगे यहाँ पे सारे, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा सारे छोटे हो जाएंगे, तो ये आ जाएंगे पूरे अच्छे से। तो मैं क्या करता हूँ, इनको छोटा कर देता हूँ, राइट। तो मैं बस इसको भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा जस्ट छोटा करूँगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनको इसको और भी छोटा कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इनको ऊपर कर देता हूँ, ताकि सारे फिक्स लाइन में आ जाए। और ये भी, इसको भी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। और ये हमारा यहाँ पे हो गया पूरा अच्छे से फॉर्मेटिंग, ठीक है। और हम लोग चाहें तो इसको नीचे कर सकते हैं, राइट। और इनको भी नीचे कर सकते हैं, ताकि ऊपर से स्पेस बना रहे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा, जितना और अच्छे से फॉर्मेटिंग करना चाहें आप लोग, वो सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए, हम लोगों ने इसको कैंसिल्ड वाले को यहाँ पे कैंसिल का भी कर चुके हैं, ऑन होल्ड का भी। यहाँ पे सिंपली इसमें क्या करना है, ऑन होल्ड जो अभी हम लोग कैलकुलेट करा है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो होल्ड पे कितने हैं उसका लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑन होल्ड का है, तो इसको फॉर्मेट चेंज, इसका जनरल में चले जाते हैं, और उसके बाद इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, ऑन होल्ड, ऑन होल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये किसके लिए है, ये है हमारा इन प्रोग्रेस के लिए। तो इसका अभी टाइटल चेंज ही कर देते हैं, इन प्रोग्रेस का, इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट हटा देते हैं, बस इन प्रोग्रेस लिख देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल्ड वाले पे क्लिक करते हैं, और इसका सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अपना न्यू मेजर। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन प्रोग्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस का यहाँ पे लिखते हैं इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस का। उसके बाद यहाँ पे इन प्रोग्रेस यहाँ पे भी लिख देंगे स्टेटस इक्वल टू, राइट। और यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी इन प्रोग्रेस में होंगे उनका लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग। और इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है कि जो इन प्रोग्रेस वाला है, ये यहाँ पे जो इन प्रोग्रेस अभी नया बनाया हम लोगों ने, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना यहाँ पे वैल्यूज में, ठीक है। तो ये आ जाएगा इन प्रोग्रेस का। तो यहाँ पे अगर देखें तो 25 इन प्रोग्रेस में, 17 और यहाँ पे 27, ये अलग अलग सबके आने लगे। अब देखिए, इनके कलर को चेंज करना पड़ेगा। कैंसिल वाले को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से इसके कलर्स को चेंज कर देते हैं। और कौन सा कलर कर देंगे, रेड कर देंगे, क्योंकि कैंसिल होता है थोड़ा सा, उसको रेड कलर से दिखाते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये रेड कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका भी कलर चेंज करते हैं, ऑन होल्ड का। तो आप लोग इसके लिए जो भी कलर रखना चाहें आप लोग रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ये वाला कलर कर देता हूँ, ऑन होल्ड पे है, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसका भी, इन प्रोग्रेस का भी कलर चेंज कर देता हूँ मैं। आप लोग को जो भी कलर ठीक लगे आप लोग रख लीजिए, राइट। तो मैं फॉर एग्जांपल ये वाला कलर रख देता हूँ, ठीक है। ये भी मुझे इतना ठीक नहीं लगा, हाँ ठीक है। तो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग पूरे को जो भी कलर रखना चाहें आप लोग वो सारी चीजें रख सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख दिया कलर, ठीक है। तो इतना ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट जो काम है,
अब यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग कंप्लीटेड बाय फेज, और जो प्रोजेक्ट है कितने प्रोजेक्ट कौन से फेज में है उनका लिस्ट दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्टैक्ड बार चार्ट। तो ये स्टैक्ड बार चार्ट आप लोग को जो दिख रहा होगा ये वाला लेंगे, ठीक है। और स्टैक्ड बार चार्ट को यहाँ पे लेके, और यहाँ पे थोड़ा सा साइज इनका अपने अकॉर्डिंग फिट कर लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। और इसको बस इतना सा कर लेते हैं, राइट। अब देखिए, अब इसमें क्या दिखाएंगे हम लोग, फेज। अब देखिए, तो हमारे पास एक वाई एक्सिस में पे फेज को ट्रैक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम है फेज नाम का, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वाई एक्सिस में, और उसके बाद हमारे पास एक्स एक्सिस में कंप्लीटेड नाम का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो जो कंप्लीटेड वाला है हमारे पास, ये जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है इसको एक्स एक्सिस पे रख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक तो बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग इसी से दे सकते हैं, तो इसको सिंपली फॉर्मेट पॉइंटर पे कर लेते हैं और यहाँ पे इसको देते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक लेवल के फॉर्मेटिंग अब स्टार्टिंग से चीजें नहीं करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आ जाइए फॉर्मेट और विजुअल पे। और उसके बाद हम लोग क्या करना है कि सिंपली सबसे पहले आप लोग तो कलर सर्च कर लीजिए, इसका कलर दिखने का जो चीजें उनको दिखाते हैं। यहाँ पे आकर जैसे कलर सर्च करेंगे ये आ जाएगा, तो इसको कलर को व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो भी कलर ठीक लगे वो कर लीजिए। मैं जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट कर देता हूँ, इसका भी कलर व्हाइट। तो इसका भी कलर, ये एक्स एक्सिस का जो भी चीज दिखने लगेंगे तो देखिए ये पूरा दिखने लगेगा। उसके बाद ये दिखने लगेगा, ये भी व्हाइट कर लेते हैं इसको, राइट। तो ये सारी चीजें दिखने लगी, आई होप कि ये इतना हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे यहाँ पे, ये डेटा लेवल्स है, इसको क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। अब ऑन करने के बाद यहाँ पे इसका कलर जो है ऑलरेडी व्हाइट ही है, तो इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसके बार के जो अलग अलग कलर्स है, ये कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है कि सिंपली इस डेटा लेवल्स को बंद कर दीजिए, और यहाँ पे बार्स है इसको आ जाइए इसके अंदर, और ये देखिए यहाँ पे आप लोग देखें तो सिर्फ एक ही कलर डालने का यहाँ पे ऑप्शन है, बट एक चीज हमारे पास और है, वो क्या है, ये जो फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये वाला हमारे पास ऑप्शन है, ये भी है। तो अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अपना डेटा सेट है वो वाला देख लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फेज नाम का एक है हमारे पास कॉलम, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ फेज नाम का कॉलम, ठीक है। तो ये फेज, यहाँ पे फेज, ये देखिए यहाँ पे ये फेज नाम का यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे फेजेस दिए हुए हैं उनके नाम, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट है इसको कॉपी कर लेता हूँ, फेज 4 को इम्प्लीमेंट फेज यहाँ पे दिया गया है, तो इसको सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ, और मैं ये जो टेक्स्ट है इसमें रख दूंगा, और जो भी कलर मुझे देना होगा मैं वो वाला कलर दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैंने कलर दे दिया, ठीक है। और ओके पे जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए ये जो फेज 4 है इसका कलर ये चेंज हो गया। वैसे ही मैं सारे को कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दूंगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए दूसरे को देना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए न्यू रोल है, इस पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो है फेज 2 है, ठीक है। तो ये फेज 2 को कॉपी कर लेते हैं, और फेज 2 को दूसरा कलर दे देते हैं, जैसे यहाँ पे देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और उसके बाद हम लोग मान लीजिए ये वाला कलर देना चाहे तो ये दे सकते हैं, उसके बाद न्यू रूल बना लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वाले को कलर को यहाँ से फेज 4 का होगा, फेज 5 का मैं देना चाहूँ तो ये भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आई गई होगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग फर्स्ट का बताता हूँ कि कैसे करेंगे, उसके बाद आप लोग आगे का कर लीजिए, इसलिए मैं एक एक चीजें यहाँ पे चेंज करके आप लोग को बता रहा हूँ, तो आप लोग को ये ध्यान से चीजें देखना है, ठीक है, कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो ये वाला कलर मैं दे देता हूँ, और फिर से न्यू रूल पे क्लिक कर देते हैं, और फिर से यहाँ पे अब फेज 1 बचा, तो फेज फर्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर वाला कंट्रोल सी कर लेते हैं, और इसको भी यहाँ पे आ जाते हैं, और सिंपली यहाँ पे पेस्ट करते हैं, राइट। और इसका भी कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे, और फॉर एग्जांपल मैं क्या कर देता हूँ, ये रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये कर दिया मैंने, रेड करा बट डार्क रेड नहीं हुआ, इसके लिए डार्क रेड के लिए इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो ये डार्क रेड हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा फेज बचा, 1 2 3, 3 बचा है, ठीक, ओनली 3 बचा है। तो 3 वाला फेज कहाँ पे है, यहाँ पे ये प्लानिंग वाला, यहाँ पे 3 वाला फेज है, ठीक है। तो ये प्लान में आ चुका है ये, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर से न्यू रूल बना लेते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं, और यहाँ से हम लोग चाहें तो इसके भी कलर को कर सकते हैं चेंज, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जिसको कलर को रखना चाहें आप लोग रख लीजिए, ठीक है। तो मैंने ये रख दिया कलर, और ओके पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। देखिए, तो सबके कलर क्या हो गए, चेंज हो गए। तो आप लोग को जो जो जिनके कलर रखने हैं आप लोग को हर एक बार का अलग अलग चेंज करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं वो सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग क्या करने वाले हैं कि
यहाँ पे कि जो प्रोजेक्ट बेनिफिट बाई रीजन दिखाने वाला है, तो उसके लिए हम लोग ये स्टैक कॉलम चार्ट यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला लेंगे, ठीक है। और इसको लेने के बाद आप लोग को इसको क्या करना है, इसका साइज सिंपली इंक्रीज कर देना है, राइट। इतना ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम लोग चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं इसका साइज, राइट। बढ़िया, इतना ठीक लग रहा है मुझे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर लेके जा सकता हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ सकता हूँ इसको भी। इतना मुझे बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ प्रोजेक्ट बेनिफिट, ठीक है। प्रोजेक्ट बेनिफिट बाई रीजन। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो एक्स एक्सिस में है रीजन, एक हमारे पास रीजन नाम का कॉलम है। ये रीजन नाम का, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं एक्स एक्सिस में। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सम ऑफ प्रोजेक्ट बेनिफिट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बेनिफिट यहाँ पे है, ये प्रोजेक्ट बेनिफिट को सिंपली वाई एक्सिस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए दिखने लगेगा किस जो भी रीजन में कितना बेनिफिट हुआ, ठीक है। रीजन वाइज बेनिफिट हम लोग चाहे तो देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं वहीं सिंपली फर्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर लेता हूँ और इसका एक फॉर्मेट दे देता हूँ, ठीक है। तो हमें चीजें स्टार्टिंग से नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्मेट और विजुअल में। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले कलर ही सर्च कर लेते हैं। और कलर सर्च करने के बाद ये इसके कलर को सबको चेंज कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं ताकि चीजें दिखने लगे। और उसके बाद यहाँ पे इसको भी कर देते हैं व्हाइट, ठीक है। उसके बाद इसको भी कर देते हैं व्हाइट। उसके बाद इसको भी कर देते हैं व्हाइट, राइट। तो व्हाइट कर दिया, यहाँ से सारी चीजें आई होप कि यहाँ पे दिखने लगी, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से सिंपली इसको क्लोज कर देता हूँ और एक चीज करना, नीचे आ जाते हैं हम लोग और ये डेटा लेबल्स को क्या करना है, ऑन कर लेना है। और डेटा लेवल जैसे ऑन करेंगे तो ये दिखने लगे, जैसे कि यहाँ पे देखें कि नॉर्थ में कितना 19 मिलियन यहाँ पे बेनिफिट हुआ है नॉर्थ रीजन में, ठीक है। सबसे ज्यादा नॉर्थ में हुआ है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जनरल में आ जाएंगे और टाइटल में कुछ चीजें चेंज कर देते हैं। और इसमें क्या चीजें चेंज करते हैं, ये वाला सम हटा देते हैं, ठीक है। अभी ये दिखने लगेगा, राइट। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कि ये जो विजुअल में आ जाना है आप लोग को। और देखिए सिमिलर है, अब देखिए जैसे इसको भी अलग अलग दिखाना चाह रहे हैं आप लोग, जैसे इसके अलग अलग कलर्स किए, तो ये देखिए आप लोग को कॉलम्स में आ जाना है। और कॉलम्स में आने के बाद सिमिलर से इसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो एक मैं कॉलम वाले का बताता हूँ, ठीक है। ये बार चार्ट का बताता हूँ, मैंने इसका स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि कैसे ये चेंज करेंगे इसका, ठीक है, स्टेक बार चार्ट का। और स्टेक कॉलम चार्ट का भी एक बताता हूँ, उसके बाद ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको भी स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। तो सिंपली हमारे पास जो रीजन नाम का एक यहाँ पे है, तो डेटा सेट, तो ये देखिए। तो नॉर्थ का क्या है, तो यहाँ सिंपली नॉर्थ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं। और उसके बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं, आप लोग को जो भी कलर ठीक लगे आप लोग रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, इसके लिए ग्रीन कलर देता हूँ, सबसे ज्यादा बेनिफिट्स हुआ है। और डार्क यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला कलर मुझे ठीक लग रहा है। उसके बाद न्यू रूल बनाऊंगा सिमिलर से, जैसे उसमें हम लोगों ने किया इसमें भी सेम करेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, वेस्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं और इसके कलर को कर देते हैं ये वाला कलर, ठीक है। और यहाँ से न्यू रूल बना लेते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ईस्ट को कॉपी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं, राइट। और इसके कलर को भी चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला कलर कर देते हैं, राइट। और उसके बाद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बचा है, सिर्फ साउथ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से पेस्ट करते हैं साउथ को भी, ठीक है। न्यू रूल बना लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, राइट। और इसके भी कलर को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ओके पे क्लिक कर देंगे, देखिए इसका भी अलग अलग कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग कैसे करना है ये आप लोग को समझ में आ गया, राइट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब डोनट चार्ट यूज करेंगे। ये वाला डोनट चार्ट है, इसको सिंपली लेंगे और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे लेने के बाद, ठीक है। और इसके बाद इसको क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे, राइट। अब ये बड़ा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो लेजेंड में है रीजन को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए ये रीजन है, इसको सिंपली लेजेंड में लेके आ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रोजेक्ट है हमारे पास जो यहाँ पे ऊपर टोटल प्रोजेक्ट नाम का एक कॉलम है, इसको सिंपली वैल्यूज में आकर रख देंगे। तो ये रीजन वाइज कितने प्रोजेक्ट है वो सारी चीजें दिखने लगेंगी। देखिए अगर मैं चाहूँ तो बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग इसी से दे सकता हूँ, ठीक है।
तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट पेंटर में जाता हूँ और सिमिलर से इसको भी बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गई। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मेट विजुअल में। उसके बाद यहाँ पे ये लेजेंड में आ जाते हैं और लेजेंड में आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करना है, अगर चाहे तो आप लोग टाइटल का, तो टाइटल में कुछ नहीं चेंज करना है, ये रीजन का टाइटल आ रहा है तो टोटल इसमें कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसका कलर चेंज करना चाहे तो ये कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे ये कलर चेंज हो गया, राइट। बट हम लोग क्या करने वाले हैं अभी के लिए कि ये लेजेंड है इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। और ये डेटा लेवल्स, डिटेल लेवल्स में आ जाएंगे और उसमें आने के बाद ये जो लेवल कंटेंट है इस पर क्लिक कर देंगे और इस पे आने के बाद कैटेगरी ऑफ परसेंट ऑफ टोटल, तो देखिए नॉर्थ में कितना परसेंट है, टोटल में कितना प्रोजेक्ट एक्टिव है, तो वो सारी चीजें दिखने लगेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज में जाएंगे नीचे, तो आप लोग चाहे तो ये कलर और जो भी चीजें हैं आप लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। स्लाइसेस में आते हैं और देखिए जो इन सब के कलर्स है, आप लोग इन सब के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, आप लोग पे वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आप लोग कौन से कलर कौन सा रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये चाहूँ तो रख सकता हूँ। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी करना है इसमें और भी चीजें आप लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा बन के डोनट चार्ट रेडी हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्टैक कॉलम चार्ट का यूज करेंगे। तो स्टैक कॉलम चार्ट यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। और इसको लेने के बाद ये आई थिंक अपने फॉर्मेटिंग ले लिया, बट ठीक है हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेते हैं सेट। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दिखाएंगे प्रोजेक्ट बेनिफिट बाय डिपार्टमेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि एक्स एक्सिस में डिपार्टमेंट को ड्रैग करेंगे। हमारे पास एक डिपार्टमेंट नाम का कॉलम है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जैसे ही आप लोग तो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है, इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और उसके बाद हम लोग वाई एक्सिस में क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बेनिफिट नाम का एक कॉलम है हमारे पास, ये प्रोजेक्ट बेनिफिट, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे वाई एक्सिस में। तो इससे क्या होगा, हम लोग डिपार्टमेंट वाइज हम अगर चाहे हम लोग देखना कि डिपार्टमेंट वाइज कितना क्या जो प्रोजेक्ट का बेनिफिट हुआ है, कौन सा प्रोजेक्ट में कितना डिपार्टमेंट बेनिफिट्स हुए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। बेनिफिट यानी प्रॉफिट, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एक तो मैं चाहूँ तो इसको सेलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट पेंटर लूंगा और इससे फॉर्मेट, यहाँ से फॉर्मेट पेंटिंग एक बेसिक लेवल की दे सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट और विजन में आके उसके बाद यहाँ से जनरल में आने के बाद टाइटल में आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं सम ऑफ हटा सकता हूँ, ठीक है। और प्रोजेक्ट बेनिफिट बाई डिपार्टमेंट ये आ गया। और सिमिलर सा चीज आप लोग को क्या करना है, मान लीजिए कि ये आप लोग को ये एक कलर्स दिखने लगे रहे होंगे, तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है कॉलम्स में। कॉलम्स में आने के बाद सिंपली ये जो यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग लगी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इन सबको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। और रिमूव करने के बाद आप लोग को अपनी नई फॉर्मेटिंग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कैसे आप लोग को लगाना है ये चीजें, कि एक एक का अलग अलग लगाना है, वो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि ये डिपार्टमेंट के नेम है, तो यहाँ पे आ जाना है आप लोग को डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये देखिए अब आप लोग ये हर एक ई कॉमर्स, वेयर हाउस और सेल्स के लिए अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं पूरा का पूरा वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो आप लोग वो, आई होप कि आप लोग वो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक चीजें करूंगा तो फिर ज्यादा से ज्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग वो आप लोग पे छोड़ता हूँ कि आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा सिंपली कि यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है यहाँ पे कौन सा विजुअल यूज करेंगे कि दिखाएंगे स्टेक। यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, एक स्टेक कॉलम चार्ट यूज करेंगे और इसमें हम लोग दिखाएंगे प्रोजेक्ट किस, जैसे इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी करता हूँ, कंट्रोल भी, और यहाँ पे सिंपली इसको नीचे ला लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा रीजन वाइज प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब किस रीजन में कितने प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, तो इसको बेनिफिट्स को हटा दूंगा वाई एक्सिस से और यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट है, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास किस रीजन में कितने प्रोजेक्ट है, जैसे अगर नॉर्थ में देखो तो 34 है, वेस्ट में 24 है। जो बेसिकली जो ये परसेंटेज दिख रहा है ना ये डोनट चार्ट में, इसका हम लोग ने एग्जैक्ट डिजिट यहाँ पे दिखा दी। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे 34 नॉर्थ में है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिखने लगा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाऊंगा और सिंपली जनरल में आ जाता हूँ और टाइटल इसका चेंज कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा कि इसका टाइटल में चेंज कर देता हूँ कि टोटल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ प्रोजेक्ट बाय रीजन, टोटल प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं चाह लिख सकता हूँ टोटल प्रोजेक्ट बाय रीजन, ठीक है। तो ये होगा टोटल प्रोजेक्ट बाय रीजन।
अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग अपना कि यहाँ पे स्टेक्ड बार चार्ट एक ले लेते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक स्टेक्ड बार चार्ट लिया मैंने, और मैं चाहूँ तो इसको बड़ा छोटा जितना भी चाहूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को सिंपली यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इनको वाई एक्सिस में रखेंगे, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है। और उसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारे पास ये है, इसको एक्स एक्सिस में रख दूंगा। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि किस प्रोजेक्ट मैनेजर को कितना कॉस्टली प्रोजेक्ट मिला, वो सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं, उसका डिटेल्स, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट पेंटर कर देता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग इसी से दे देता हूँ, ठीक है। तो इससे हो जाएगा, इसको मिल जाएगा फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं और इसका बस एक टाइटल चेंज कर देते हैं यहाँ से। और आप लोग को जैसे अगर अलग अलग कलर्स वो लगाने हैं वो सारी चीजें आप लोग कर लीजिए, जैसे अगर सिंपली आप लोग को अलग अलग चीजें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो वो सब आप लोग, आई होप कि आप लोग वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। वो आसान है, कुछ भी उसमें ऐसा सच मुश्किल नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ऊपर यहाँ पे एक स्लाइसर लगाएंगे, किसका स्लाइसर, फिल्टर प्रोजेक्ट टाइप का। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्लाइसर ले लेते हैं एक, और यहाँ से लेने के बाद ये प्रोजेक्ट टाइप यहाँ पे हमारे पास है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे, यहाँ से आ जाते हैं फॉर्मेट और विजुअल में। उसके बाद यहाँ से स्लाइसर सेटिंग में आ जाते हैं और इसको कर देते हैं टाइल, ठीक है। और ये टाइल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली कि वैल्यूज में आ जाते हैं, और वैल्यूज में आने के बाद क्या करते हैं, बैकग्राउंड में आ जाते हैं, और बैकग्राउंड में आने के बाद इसका बैकग्राउंड देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेड दिया था तो रेड दे देता हूँ इसका बैकग्राउंड, ठीक है। और जो इसका कलर है, यहाँ से फॉन्ट कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और आप लोग अगर बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप लोग वो भी दे सकते हैं, यहाँ से सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो व्हाइट बॉर्डर भी दे सकता हूँ, और बट आप लोगों पर डिपेंड करता है देना है कि नहीं देना है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा और फॉर्मेट पेंटर पे, और इसको बेसिक लेवल की एक फॉर्मेटिंग दे दूंगा, ठीक है। तो इसको उठा के और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से अभी दे दिया, शायद फॉर्मेटिंग नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होगा, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इनको यहाँ पे सिंपली लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, छोटा कर देता हूँ, और छोटा करने के बाद यहाँ पे मैं इनको इस टाइप से बड़ा कर दूंगा, ठीक है। और मैं इनको छोट और नीचे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, एक चीज और बाकी है, वो क्या है कि मैं चाहूँ तो एक चीज और कर सकता हूँ, वो करना है कि यहाँ पे एक बॉर्डर चेंज कर देते हैं, इसकी बॉर्डर यहाँ पे आ जाते हैं, वैल्यूज में आने के बाद बॉर्डर में आने के बाद ये व्हाइट करते हैं इसको, तो व्हाइट अच्छा लगेगा बॉर्डर, ये ठीक है। ये देखिए बॉर्डर यहाँ पे इसके जो व्हाइट दिखने लगे। अब एक चीज और करना है, वो क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूँ सिंपली, कि जो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट टाइप है, इसका भी कलर चेंज करना है। तो स्लाइसर हेडर में आ जाइए, और इसको आने के बाद इसका फॉन्ट कलर जो है व्हाइट कर दीजिए, तो प्रोजेक्ट टाइप ये दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्लाइसर लग गया। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, प्रोजेक्ट मैनेजर लिखा हुआ था, वो भी दिखाना चाह रहे हैं हम लोग, लिखा हुआ, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को सिंपली जो आसान तरीका हम लोग यूज करते हैं सबसे, कि यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो वही करेंगे हम लोग आसान तरीका, कि यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, और लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो इसकी पेज की सेटिंग कर लेते हैं यहाँ से। मैं रख लेता हूँ 28, और बोल्ड रख लेता हूँ, और सेंटर रख लेता हूँ, और वाइट रख लेता हूँ, या जो हम लोगों ने कलर रखे हुए थे, तो आई थिंक मैंने ये वाला कलर रखा हुआ था। और इसको क्या करता हूँ मैं, डार्क यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। कौन सा फॉन्ट था, वो टाइम्स न्यू रोमन था, तो यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं, ठीक है। अब लिख देता हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट। सिंपली इतना सा करना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे आ जाइए आप लोग इफेक्ट्स में, और इफेक्ट्स में आने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर दीजिए 90%, ठीक है। तो यहाँ से लिख ही देते हैं 90%, ऐसे थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। उसके बाद विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से विजुअल बॉर्डर को वाइट कर लीजिए, और यहाँ से 14 पिक्सल दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसको सिंपली यहाँ से यहाँ पे लाके रख दीजिए, ठीक है। तो आप लोग को जितना अच्छा वो सारी चीजें करनी है, आप लोग इसको कर लीजिए, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दूंगा,
राइट। और मैं एक चीज कर सकता हूँ इसके अंदर कि वो क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ। वो कैसे? मैं चाहूँ तो इसके साइज को थोड़ा सा जस्ट नीचे करूंगा, ठीक है, बस। राइट। अब इतना सही हो गया। आप लोग जो भी इसके अंदर जो भी चीजें चाहे वो और भी इसको अच्छा बनाना और जो भी चीजें करना आप लोग इसको कर सकते हैं। राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इतना तक तो ये कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड कि हम लोगों ने दिखा दिया। देखिए अब ये पूरा का पूरा हमारा जो है रिस्पॉन्सिव है। इस पे मैं क्लिक करूँ इंटरेक्टिव तो ये देखिए पूरा इसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्लिक करूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है यहाँ पे हो गया। राइट। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो पूरे हमारे विजुअल्स रेडी हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है, न्यू पेज पे क्लिक कर देना आप लोग को, ठीक है। और न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे फॉर्मेट और चले जाते हैं रिपोर्ट में। और कैनवस बैकग्राउंड आप लोग अलग बैकग्राउंड रखना चाहे अलग रख सकते हैं। मैं सेम बैकग्राउंड यूज करूंगा तो सेम बैकग्राउंड यूज कर लेता हूँ। और ट्रांसपेरेंसी में यहाँ से डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, 0 कर दिया, बस। राइट। इतना सा करने के बाद हम लोगों ने ये स्लाइसर लगा दिया, सबको सारी चीजें कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया चार्ट की हेल्प से हम लोग दिखाएंगे ईयर वाइज बेनिफिट कितना, प्रॉफिट कितना हुआ और ईयर वाइज कॉस्ट कितने लगे, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे एनालिसिस इस वाले पे दिखाने वाले हैं। राइट। तो यहाँ से एरिया चार्ट ले लेते हैं। आप लोग चाहे तो लाइन चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। और एरिया चार्ट में यहाँ से ले लिया। और मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको साइज को मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इतना ठीक है। राइट। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस में ईयर को लेंगे। तो हमारे पास ईयर कहाँ पे है, ये डेट वाले कॉलम, यहाँ पे ईयर है। ये डेट वाला कॉलम है, इसके अंदर ईयर है। तो ईयर को सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस में, ठीक है। अब उसके बाद हमें जरूरत है, यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, कि ईयर वाइज प्रॉफिट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर में चले जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास एक बेनिफिट नाम का एक कॉलम है, प्रोजेक्ट बेनिफिट नाम का। सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखने लगेगा। राइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट करना है तो यहाँ से आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, जनरल में आ जाते हैं। और जनरल में आने के बाद सबसे पहले हम लोग टाइटल चेंज कर लेते हैं। यहाँ से टाइटल क्या कर देते हैं, सम ऑफ, इसको हटा देते हैं। और आप लोग चाहे तो ये बोल्ड करना, जो भी चीजें करना आप लोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें। और कलर को चेंज करना आप लोग को, अगर कलर चेंज तो यहाँ कलर चेंज कर लीजिए व्हाइट। और सेंटर करना है तो आप लोग सेंटर कर लीजिए। और भी आप लोग चीजें कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे इफेक्ट्स में चलते हैं। और ट्रांसपेरेंसी 90% कर देते हैं। और विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेते हैं यहाँ से। और उसके बाद इसके कलर को कर लेते हैं चेंज, यहाँ से व्हाइट कर लेते हैं। और उसके बाद 14 पिक्सल इसको कर देते हैं, ठीक है। सिंपल से इतना सा कर देंगे हम लोग। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कलर सर्च कर लेते हैं। अब कलर सर्च करने से क्या होगा, सबसे आसान तरीका मुझे लगता है कि इन विजुअल्स पे काम करते टाइम कि मैं इनका कलर सर्च कर लूँ और एक एक को चेंज करता रहूँ। नहीं तो एक एक आपको ढूंढ के करना चाहिए, वो काफी कम्प्लेक्स टास्क हो जाता है और काफी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये मुझे सही लगता है, कलर सर्च कर लिया और आगे एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का ये देखिए चेंज करते मैं जा रहा हूँ। और वहाँ पे चेंजेस होते जा रहे हैं। राइट। तो ये पूरे चेंजेस हो गए, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग नीचे आएंगे, अगर नीचे आते हैं हम लोग नीचे, तो एक आप लोग को मिलेगा ये वाला, ये कलर्स का, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये वाला कलर है ना, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। सिंपली इस पे क्लिक करना है। और आप लोग को मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये वाला कलर रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं। आप लोग अगर चाहे तो रेड वाला कलर चाहे रेड वाला रख सकते हैं। आप लोग जो भी कलर चाहे आप लोग को ठीक लगे आप लोग रख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फिर से एरिया चार्ट लूंगा मैं यहाँ पे। और एरिया चार्ट लेने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे सिंपली इसको लाते हैं। और इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके साइज को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ पे। राइट। तो मैं इसके साइज को बढ़ाता हूँ। राइट। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि मैं थोड़ा सा और इसके साइज को यहाँ पे नीचे बढ़ा सकता हूँ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ईयर वाइज हम लोगों ने जो है प्रॉफिट दिखा दिया। अब यहाँ पे ईयर वाइज कॉस्ट दिखाएंगे, किस ईयर में कितना कॉस्ट लगा। देखिए अगर यहाँ पे जैसे होवर करो तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ है इनको 2022 में हुआ। राइट। और सबसे कम जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 2025 में, ठीक है। 2025 तक का डेटा सेट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चाहे तो एक चीज और क्या कर सकते हैं यहाँ पे चीजें कि अ, ये जो प्रॉफिट यहाँ पे कॉस्ट दिखाने वाला है ईयर वाइज, ठीक है। तो हम लोग ये काम करते हैं यहाँ पे कि जो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट दिखाने के लिए ईयर फिर से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ईयर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ईयर वाले को यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं एक्स एक्सिस में। और कॉस्ट जो होगा प्रोजेक्ट कॉस्ट,
तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, एक तो बेसिक लेवल की इससे फॉर्मेटिंग में देता हूँ, जो भी है इससे मैं इसको फॉर्मेट देता हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग से नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये हो गया फॉर्मेटिंग। और फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा फॉर्मेट, और उसके बाद यहाँ से जनरल में आने के बाद इसके टाइटल को मैं चेंज कर दूंगा कि ये क्या है, कॉस्ट है ईयर वाइज, ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट। और एक चीज मैं करूंगा, अगर आप लोग चाहे तो इसके कलर्स को भी चेंज कर, लाइंस में आ जाइए, और लाइंस में आने के बाद नीचे आ जाइए, कलर्स में आ जाइए, और कलर्स में आने के बाद ये कलर आप लोग को जो भी ठीक लगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला रख लेता हूँ, ठीक। तो आप लोग को जो कलर्स चाहे वो आप लोग सारी चीजें रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि एक डिकम्पोजिशन ट्री यूज करने वाले, यहाँ पे आप लोगों ने शायद अभी यूज नहीं किया होगा, या यूज किया होगा तो अच्छी बात है, आप लोग को और अच्छा समझ में आया। ये डिकम्पोजिशन ट्री का कैसे यूज करना है वो भी सारी चीजें आप लोग को पता चल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को इसको क्या करना है, बड़ा कर लेना है, और इसको थोड़ा सा और मैं नीचे छोटा करके, और मैं इनको क्या करूंगा, ठीक है। तो इतना मैं कर लूंगा इसको, हाँ ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर से मैं क्या कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ इसके साइज को, ठीक है, हाँ। इसको मैं थोड़ा सा, ताकि स्पेस बना रहा, ठीक है। और इतना ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एक एनालाइज और एक्सप्लेन बाई। तो हम लोग एनालाइज में क्या करेंगे, टोटल प्रोजेक्ट्स को लाएंगे। सिंपली अपने टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पे है, ये ऑल मेजर्स वाले में टोटल प्रोजेक्ट को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एनालाइज बाई में। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन बाई में, एक तो डिपार्टमेंट यहाँ से ड्रैग करते हैं, नीचे आ जाते हैं प्रोजेक्ट में, यहाँ से ये डिपार्टमेंट जो है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एक्सप्लेन बाई में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे पास ये है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये एक्सप्लेन बाय में ही कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट इसके नीचे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे रीजन को कर लेंगे, सिंपली यहाँ से रीजन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इसके जस्ट नीचे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बेनिफिट को कर लेते हैं, प्रोजेक्ट का कितना प्रॉफिट हुआ उसका, ठीक है। तो सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट का ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट कॉस्ट है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, राइट। अब देखिए, आप लोग क्या करना है, इस पे प्लस पे क्लिक करना है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इस पे क्लिक कर देते हैं, ये वाला जो थ्री डॉट्स दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्या करते हैं, शो इस टेबल पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए कि ये जो दिख रहा होगा प्लस, इस पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, ये डिपार्टमेंट जो दिख रहा है इस पे डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट का आ जाएगा। अब जैसे इस प्लस पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर दिखने लगेंगे जो भी इसके होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस पे क्लिक करेंगे, और ये प्रोजेक्ट मैनेजर का ये किस रीजन की है इस पे क्लिक कर देंगे, तो ये रीजन आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, और प्रोजेक्ट प्रॉफिट पे क्लिक कर देंगे, बेनिफिट वाला जो भी कॉलम है, ठीक है। और यहाँ से इधर आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से प्रोजेक्ट कॉस्ट देखिए। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे मैं आप लोग को अभी बताता हूँ क्या इंसाइट निकल रहा है। ये काफी एक इंसाइटफुल एक हमारा ये पूरा का पूरा। अब देखिए, टोटल प्रोजेक्ट्स में से जो भी अलग अलग प्रोजेक्ट है उनको हम लोग ने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया। और इस जो ये सप्लाई चेन है, इसकी प्रोजेक्ट मैनेजर कौन कौन थे, ये सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के। उसके बाद ये कौन से रीजन में था, कौन कौन से रीजन में इस प्रोजेक्ट के, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रोजेक्ट का प्रॉफिट कितना था, उसके बाद प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना था, वो सारी चीजें, ठीक है। सिंपली बैक टू रिपोर्ट पे चले जाना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है, ये काफी एक बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का ये हमारा चार्ट है, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना भी थोड़ा सा वो एक ट्रिकी होता है, चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसको मैं आप लोग को आसान तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मेटिंग कर पाइएगा। फॉर्मेट और विजुअल पे चले जाना है, और देखिए जनरल पे आ जाइए आप लोग, और यहाँ से हम लोग क्या करते, आप लोग चाह रहे हैं कि टाइटल देना, तो आप लोग यहाँ से टाइटल भी दे सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। उसके बाद यहाँ से इफेक्ट्स में आ जाइए आप लोग, और ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विजुअल बॉर्डर को यहाँ से ऑन कर लेते हैं, और उसके बाद इसको कलर को व्हाइट कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ से 14 पिक्सल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें कि देखिए, कि सिंपली आप लोग को क्या करना है, कलर सर्च कर लेना है। अब कलर जैसे सर्च कर लेंगे, ठीक है, कलर में सर्च कर लेता हूँ।
अब देखिए, जो ये वाला कलर ये दिख रहा होगा आप लोग को, तो ये जैसे कनेक्टर्स पे आप लोग आएगा तो ये कलर आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ये कनेक्टर्स जो है यहाँ पे, ये जो कनेक्टर्स है जो कनेक्ट किया है, इसके कलर्स को आप लोग चाहे जो भी कलर चेंज करना आप लोग, व्हाइट करना चाहे तो व्हाइट कर सकते हैं, और जो भी करना आप लोग चाहे तो जैसे कि सेलेक्टेड है उसके लिए क्या रखना चाहते हैं, अनसेलेक्टेड के लिए क्या रखना चाहते हैं, ये जो कलर आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद ये जो बार्स है, ये बार्स, इनका कलर अगर आप लोग को चेंज करना है तो यहाँ से आप लोग, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला कलर हो जाएगा। अगर आप लोग को ये वाला कलर चाहिए, रेड चाहिए, तो रेड आप लोग कर सकते हैं। आप लोग को जो भी ठीक लगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये वाला कलर रख देता हूँ, ठीक है। या ये वाला कलर मैं देखता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। मैं ये वाला मुझे ठीक लग रहा है। उसके बाद और नीचे चलते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए फॉन्ट जो कैटेगरी लेवल के है, इसके फॉन्ट को मैं क्या कर दूंगा, व्हाइट कर दूंगा, तो ये इसके कलर जो है ये फॉन्ट कलर व्हाइट हो जाएंगे। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, उसके बाद जो लिखे हुए हैं ना 1 2 प्रोजेक्ट, वो भी इसके कलर भी ये चेंज हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और नीचे चलते हैं, और भी इसके नीचे चलते हैं चीजें और देखते हैं। ये देखिए, आप लोग को अगर जो हेडर्स यहाँ पे जो टाइटल्स दिख रहे हैं, इनको अगर आप लोग को चेंज करना है तो यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट करना है तो व्हाइट में दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये व्हाइट सेम कलर है, तो ये ठीक है। तो मैं ये ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये दिखने लगेंगे। और भी इसके अंदर चीजें कर सकते हैं टूल टिप्स के अंदर, और भी कंडीशनल यहाँ पे डेटा बार्स को अगर ऑन करके आप लोग चाहे करके और चेंज करना है, और भी चीजें इसके अंदर करना है, तो वो भी सारी आप लोग, ये जो कंडीशन फॉर्मेटिंग है ना, इनको भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया, तो भी आप लोग अलग अलग को अलग अलग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप लोग चाहे तो ये मिडिल को कितने को कौन से वैल्यू को, वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसके लिए नहीं करूंगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये बन के रेडी होगा। अब देखिए, इससे क्या पता चल रहा है कि, इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम लोग चाहे देखना कि कौन से प्रोजेक्ट के कौन है मैनेजर, कौन क्या सारी चीजें हम लोग यहाँ पे चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। ये राइट, तो आप लोग को ये काफी एक इंसाइटफुल है। जैसे कि यहाँ मैंने आप लोग को बताया है कि कैसे आप लोग टोटल प्रोजेक्ट्स में से ये सारे डिवाइड होके यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज होगा, उसके बाद उसके प्रोजेक्ट मैनेजर वाइज, ये पूरा हमारा यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं ना कि एक जो होता है ना समराइज डिटेल्स देखना चाहे तो इस हम लोग ये वाले से देख सकते हैं, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे कि यहाँ पे मैट्रिक्स यूज करेंगे। अब ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला, राइट। अब मैट्रिक्स ये वाला यूज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और सिंपली इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे कि जो रोज में है, रोज में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था एक प्रोजेक्ट ड्यूरेशन नाम का, ये आप लोग को अगर स्टार्ट होता है, ये देखिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को सिंपली रोज में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कॉलम्स में, ये जो कॉलम्स है इसके अंदर क्या करेंगे, स्टेटस को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो हमारे पास एक स्टेटस नाम का कॉलम है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कॉलम्स में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूज में प्रोजेक्ट टाइप को सिंपली यहाँ पे काउंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइप, तो प्रोजेक्ट टाइप कौन सा है, ये यहाँ पे है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट आया होगा, अब इसको क्या करेंगे, काउंट इसका ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स बन के रेडी हो जाएगा, राइट। अब इसको फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मेट और विजुअल में, और उसके बाद लेआउट सेटिंग्स में चल जाए। उसके बाद यहाँ से डिफॉल्ट हटा के नन कर दीजिए, और नन करने के बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से जनरल में चले जाते हैं, और जनरल में जाने के बाद इफेक्ट्स में चले जाते हैं, और इफेक्ट्स में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को 90% कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से विजुअल बॉर्डर ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं कि इसके कलर को चेंज कर लेते हैं व्हाइट, बस इतना सा करना है यहाँ पे। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, सिंपली कलर सर्च कर लीजिए, और जैसे कलर सर्च कर लेंगे तो देखिए, सिंपली आप लोग को कलर सर्च करके ये नीचे आ जाना है, और ठीक है, इफेक्ट्स वाला कलर है, नीचे और आना है आप लोग को। या तो आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे आप लोग एक चीज और चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये ग्रिड में आ जाइए, ये ग्रिड के अंदर इसमें हम लोग कुछ नहीं करना, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज में आना है, और वैल्यूज में आने के बाद ये देखिए, जैसे वैल्यूज में आएंगे कलर कौन सा दे देंगे, व्हाइट, ठीक है। तो ये दिखने लगेगा, और ये जो अल्टरनेटिव कलर है इसको हम लोग कौन सा दे देंगे, 10% डार्कर वाला व्हाइट देंगे, ठीक है। तो इस टाइप का दिखने लगेगा, राइट। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब फिर से कलर को सर्च करते हैं, ताकि अब चीजें अब आसान हो जाएंगी। अब हम लोग चाहे तो चेंज करेंगे, ठीक है। और नीचे चलते हैं, और नीचे आते हैं, ठीक है, सर्च करके।
और नीचे आ जाते हैं और देखिए आप लोग को क्या करना है, ये जो कॉलम हेडर्स है इनको कलर को चेंज कर देना है आप लोग को, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर वाले हेडर्स चेंज होगा और नीचे आना है आप लोग को, और ये इसको चेंज नहीं करना है, ये जो रोज हेडर है इनको भी चेंज कर देना है, ठीक है। तो वाइट कर लेते हैं इसको भी। तो ये रोज हेडर दिखने लगा और नीचे चलते हैं और नीचे आने के बाद ये जो कॉल सब टोटल वाला है इसको भी वाइट कर देते हैं ताकि ये भी दिखने लगे। और उसके बाद हम लोग और नीचे आते हैं और यहाँ पे रोज सब टोटल में भी वाइट कर देते हैं ताकि ये भी दिखने लगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कॉलम ग्रैंड टोटल इसको भी ऑन कर लेते हैं। ग्रैंड टोटल कौन सा है, ये नीचे जो दिख रहा होगा आप लोग को, ये वाला, ये ग्रैंड टोटल दिखने लगा। उसके बाद यहाँ पे रो ग्रैंड टोटल यहाँ पे इसको भी कर लेना है व्हाइट, तो ये नीचे वाला जो है ये दिखने लगा, राइट। तो ये देखिए पूरा ये दिखने लगा, राइट। अब उसके बाद और देख लेते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें इसके अंदर हो गई। अब मुझे अब नहीं लगता कि और कुछ भी चीजें बची है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे रेडी हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक मैट्रिक्स लेंगे यहाँ पे, और उसको क्या करेंगे यहाँ पे, ये बड़ा वाला मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली इसको यहाँ पे यहाँ तक कर देते हैं, और मैं क्या करूँगा, ये वाला मैट्रिक्स को छोटा करूँगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स को मैं छोटा करके, ठीक है। इतना छोटा मुझे ठीक लग रहा है, राइट। अब क्या करना है कि हमें इसमें कि यहाँ पे दिखाएंगे रोज में प्रोजेक्ट नेम। तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेते हैं बड़े वाले को, और यहाँ पे रोज में क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज में यहाँ पे आ जाते हैं। वैल्यूज में पहले तो प्रोजेक्ट बेनिफिट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट बेनिफिट को यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट प्रोजेक्ट टाइप ले लेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप ले लेते हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। और यहाँ से हम लोग फर्स्ट नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, लास्ट लेंगे, ठीक है। तो लास्ट ले लेते हैं यहाँ से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट डिपार्टमेंट इसका ले लेते हैं, इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, तो डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे हमारे पास कॉलम है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे वैल्यूज में। और इसका फर्स्ट डिपार्टमेंट आ गया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट स्टेटस, मतलब इसका लास्ट स्टेटस क्या था वो भी ले लेते हैं, ठीक है। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, और इसका लास्ट स्टेटस क्या था, कि ताकि हमें पता चल पाए ये प्रोग्रेस में है कि क्या है, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है, इसको भी ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन परसेंट, तो हमारे पास है ना ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन परसेंट, तो सिंपली इसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे। अब ये देखिए प्रोजेक्ट कंप्लीशन परसेंट अगर आप लोग देखें तो ये मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी जस्ट। ये आप लोग को ये परसेंट में नहीं दिख रहा है, 0 पॉइंट कुछ कुछ दिख रहा है। तो मैं इनको क्या करूंगा, सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं क्या कर दूंगा, परसेंट पे चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये दिखने लगा, ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन परसेंट, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लूंगा, और उसके बाद इसको ले दे दूंगा फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब ये देखिए हमें क्या हुआ कि इससे पूरा का पूरा ये फॉर्मेट हो गया। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो डैशबोर्ड है बन के दोनों का दोनों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूरा रेडी हो गया। और आई होप आप लोग को बहुत मजा आया होगा इस डैशबोर्ड को बनाने में। आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी होगी, और आप लोगों ने एक तरीका सीखा होगा कि कैसे एक और भी अलग अलग तरीके से इंसाइटफुल डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।